हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन। आज है हमारी ग्रामर सेक्शन की एडवर्ब की एक इम्पॉर्टेंट क्लास। आपको पता ही है, हमें ग्रामर सीरीज़ लेकर के आए हुए हैं। इस पर मैंने आपको नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, ये कंप्लीट मैंने पढ़ा दिए हैं। और इनसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एरर्स हैं ये मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा हुआ है तो आप प्लेलिस्ट पर जा के इन वीडियोज़ को यूज़ कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, अच्छे ढंग से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आज हमारी जो जो मैंने नोट्स कॉपी बनाई हुई है, इस नोट्स में एडवर्ब की बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैंने जो लिखे हुए हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। और बहुत सारे बच्चे बोले थे कि सर हमको नोट्स कॉपी प्रोवाइड कराइए रिवीजन के लिए। तो रिवीजन के लिए भी मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा गोल्डन एएसओ ऐप का और गोल्डन एएसओ जो टेलीग्राम चैनल है उसका। तो उसमें आपको फ्री में नोट्स कॉपी प्रोवाइड हो जाएगी ताकि आप अच्छे तरीके से क्या कर सको, रिवाइज कर सको। क्योंकि मैं बार बार बोल चुका हूँ, रिवीजन इज़ द की। थोड़ी मेरी आवाज़ अलग सी लगी आपको क्योंकि थोड़ा सा जो गला है ख़राब है। ठीक है, तो चलिए हम आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आई होप आपकी दीपावली बहुत ज़्यादा अच्छी गई होगी। तो चलिए, पहला क्या लिखा हुआ है एडवर्ब में। अब देखो एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब क्या होता है, देखो क्या लिखा हुआ है, जो एडजेक्टिव वर्ब या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव को, वर्ब को, और एक दूसरे एडवर्ब को भी ये क्या कर देता है, मॉडिफाई कर देता है। अब कोई बोलेगा मॉडिफाई मतलब क्या होता है? मॉडिफाई मतलब आप ये समझो उसको क्वालिफाई कराना, क्वालिफाई मतलब ये समझो उसको अंडरस्टैंड कराना, अंडरस्टैंड मतलब ये समझो कि उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना, उसको उसको और अच्छे तरीके से। क्या, जैसे बाइक नहीं कराते हैं, बाइक रहती है तो बाइक को हम मॉडिफाई कराते हैं, वो और क्या लगती है, और अट्रैक्टिव लगने लग जाती है। कार लेते हैं, सिंपल कार लेते हैं तो कार में बहुत सारे एसेसरीज लगाते हैं, उसको और अच्छी तरीके से मॉडिफाई कराते हैं। कई आपने देखी होंगी, नॉर्मल थार होती है कार, आपने देखी होगी थार महिंद्रा की, नॉर्मल होती है जो डिलीवरी करके आते हैं, जैसे हम लेते हैं ऑन रोड पर। लेकिन जैसे उसके बाद उसको मॉडिफाई कराते हैं तो बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लग जाती है। कई कार में, कई लोग बाइक में करते हैं, ठीक है ना। तो वही है, वो एडवर्ब भी वही करता है, उस सेंटेंस में करता है, किसी भी एडजेक्टिव को करता है तो मॉडिफाई करता है। जैसे मैं बोला ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या एडजेक्टिव है, लेकिन मैं क्या बोला हूँ, अरे वेरी ब्यूटीफुल, तो वो क्या मॉडिफाई कर रहा है उसको, उसको और चार चांद लगा दी। सुनिए वाले, कोई बोला अरे यार वो तो देखो कितना सुंदर फूल है, जैसे अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, अ ब्यूटीफुल फ्लावर, इसी को और मॉडिफाई करूँ, अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। तो वेरी क्या कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसको और से क्या चार चांद लगाने की कोशिश कर रहा है। आगे समझ में? तो बस वही है, तो वो एडजेक्टिव को भी करेगा, वर्ब को भी करेगा और एडवर्ब को भी करेगा। उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, सी इज़ एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल हो गया नाउन, नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले आता है एडवर्ब। ये मैंने स्ट्रक्चर बताया था आपको, याद आ रहा है? नाउन, नाउन से पहले आएगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले आएगा एडवर्ब, एडवर्ब से पहले एक और एडवर्ब आ सकता है, उससे पहले क्या आएगा, आर्टिकल आएगा। याद आ रहा? 3A या 4A प्लस एन वाला मैंने रूल बताया था आपको। अगर मेरी वीडियो आप ऑलरेडी देखते हो, 3A में ये आ गया आर्टिकल, एडवर्ब और एडजेक्टिव, एन मतलब नाउन। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है दोबारा बताते हैं। स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये वाला स्ट्रक्चर तो बचपन में पढ़ा ही है ना, कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो उस तरीके से वाला स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर याद रख लेना आप। क्या था स्ट्रक्चर? ये है वो स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या है, मैंने पहले बता रखा, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, उससे पहले आर्टिकल। तो गर्ल नाउन है, नाउन को कौन मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बता रहा है कि गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल गर्ल है। उस एडजेक्टिव को और मॉडिफाई कौन कर रहा है? एडवर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है। और ये आर्टिकल तो इस नाउन के लिए आया हुआ है। ठीक है, वी प्लेड अ मैच ब्यूटीफुली, वही कहानी है। अब देखो इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो सकती है। यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, वी क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, प्लेड क्या लिखा हुआ, वर्ब। यहाँ पर वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इस वर्ब प्लेड को मॉडिफाई कर रहा है। वी प्लेड ब्यूटीफुली, हमने किस तरीके से खेला, बहुत अच्छे तरीके से खेला। तो यहाँ पर खेलने की बात कर रहा है, अरे यार वाह यार, कल लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने गए थे, वहाँ पर एक लड़का आया था और क्या क्रिकेट खेला था यार, और मज़ा आ गया यार, उसकी बैटिंग बहुत ही बढ़िया थी यार, और एक दूसरा लड़का था उसकी बॉलिंग यार बहुत तेज़ बॉल कर रहा था वो। तो वी प्लेड अ मैच ब्यूटीफुली, मैच तो ऑब्जेक्ट है, अब मैच क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को, प्ले को। अब देखो क्या लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल बेसिक मैंने आपको डेफिनेशन बता दी एडवर्ब की। अब एडवर्ब क्या होता है तो हम समझ गए। मैं आपको एवरी चीज़ बताऊंगा, व्हाट इज़ एडवर्ब, एडवर्ब के यूजेस क्या होते हैं, यूसेस क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, सारे के सारे क्या क्या इसमें स्ट्रक्चर्स बनते हैं, सब मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अब देखो, अब इसके टाइप्स क्या क्या होता है। टाइप्स कुछ नहीं होता, इसको याद रखो MPTR से याद रखो। किससे याद रखो? MPTR। ठीक है, मैंने ऐसे याद किया हुआ है कि MP नहीं होता, जैसे MLA होता है, MP होता है, थोड़ी पॉलिटी तो पढ़ते होंगे,
ठीक है ना। तो MP होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बार बार ट्राई कर रहा है कि अगले साल बन जाओ, अगले साल बन जाओ। TRY, तो वाई से तो कुछ नहीं है, तो M से मैनर, P से प्लेस, T से टाइम, R से रीज़न। ठीक है, MPTR, MPTR ट्राई कर रहा है, तो M से मैनर, P से प्लेस, T से टाइम और R से रीज़न। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ रीज़न। एडवर्ब ऑफ मैनर किसका आंसर देगा, एडवर्ब ऑफ मैनर आपको आंसर देगा, मैनर मतलब तरीका, हाउ का आंसर देगा आपको। सेंटेंस में आप हाउ पूछोगे ना, उसका आंसर देगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस आपको वेयर का आंसर देगा, अभी बताऊंगा इनके बारे में और डीप। ठीक है, एडवर्ब ऑफ रीज़न, रीज़न क्या बताता है, वाई क्यों, और एडवर्ब ऑफ टाइम बताएगा व्हेन, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, व्हाट टाइम। ठीक है, और एडवर्ब ऑफ ऑफन, ये तो हाउ ऑफन तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होता है। ठीक है, हाउ ऑफन मतलब कितनी बार। अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ लॉन्ग, हाउ व्हाट टाइम, हाउ ऑफन, व्हाई, इन सभी का जवाब है एडवर्ब होता है। याद रखना, एडवर्ब ना हर बार आपको सेंटेंस में इनका आंसर देगा। किनका, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ ऑफन, हाउ लॉन्ग, हाउ, इनका आंसर। अगर सेंटेंस में आप इनका आंसर मिल रहा है ना, तो मतलब वो पक्का एडवर्ब है। यकीन नहीं आ रहा तो देख लो इन दो सेंटेंसेस में, देख लो। देखो क्या लिखा, वी प्लेड अ मैच, वी प्लेड अ मैच हाउ, कैसे खेला हमने मैच, हाउ का आंसर मिला ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे तरीके से खेला। ठीक है ना। सी इज़ एन ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज़ एन ब्यूटीफुल गर्ल, तो आप क्या क्या बोलोगे, सी इज़ एन हाउ मच, तो आप क्या बोलोगे, एक्सट्रीमली, यहाँ पे लिखा हुआ था नहीं, देखो हाउ मच। हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन या हाउ मच भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है ना, एडवर्ब ऑफ इसने हाउ मच नहीं लिखा, हाउ मच भी लिख सकते हो, वेयर, हाउ, और भी बहुत सारे होते हैं, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाट टाइम, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ ऑफन, हाउ व्हाई, इस तरीके से बहुत सारे रीजन होते हैं। ठीक है, तो इनका आंसर कौन देगा आपको, एडवर्ब देगा आपको। अब देखो पहला वाला क्या लिखा हुआ है, एडवर्ब ऑफ मैनर, पहला वाला क्या, मैनर किसका आंसर देगा, हाउ का आंसर देगा। जैसे देखो, देखो क्या लिखा हुआ है, वी प्लेड अ मैच ब्यूटीफुली, तो किसका, हाउ का आंसर दे रहा है ना, हमने एक मैच खेला, हाउ, कैसे कैसे खेला आपने, एक ब्यूटीफुली तरीके से खेला, तो मेरा आंसर दे रहा। वी सिंग सॉन्ग, हाउ वी सिंग सॉन्ग, कैसे हम गाना गाते हैं। वी सिंग्स नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, वही सिंग आएगा, क्योंकि अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, आएगी नहीं आएगी। तो वी सिंग सॉन्ग्स वेल नहीं आएगा, वेल आएगा, मतलब वी सिंग सॉन्ग्स हाउ, तो हाउ का आंसर क्या देगा, वेल। तो एडवर्ब मैनर किसका आंसर देता है, हाउ का आंसर देता है। अगला देखो, ये वाली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नाउन में जब भी LY जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, हमेशा एडजेक्टिव बनेगा, और अगर एडजेक्टिव में LY जोड़ते हैं तो हमेशा क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। ये वाली बात याद रखना, क्या बोला, नाउन में LY जोड़ेंगे तो एडजेक्टिव बनेगा, और एडजेक्टिव में LY जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। जैसे इंटेलिजेंट क्या होता है, एडजेक्टिव LY जोड़ेंगे तो इंटेलिजेंटली एडवर्ब बन गया। ठीक है ना। और इस अगर नाउन में LY जोड़ करके तुमने एडजेक्टिव बना दिया, इस एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाना है तो मैनर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, मैनर। जैसे जैसे मैं बताता हूँ, आपको बोलना पड़ेगा, एक सेकेंड, अब ये वाला कॉन्सेप्ट समझो आप। नाउन में LY जोड़ोगे तो क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा, नाउन के साथ एडजेक्टिव बनता है। और एडजेक्टिव में अगर LY जोड़ोगे तो क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। अभी फिलहाल ये बात सोचो, देखो ये नाउन नहीं है ना, ये तो एडजेक्टिव है, इसने सीधा एडजेक्टिव, ये नाउन से स्टार्ट कर, देखो नाउन है, जो मैंने पहला वाला बताया, नाउन में अगर LY जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। लेकिन अगर मेरे को इस एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना है, क्योंकि नाउन से तो मैं एडजेक्टिव आ ही गया, मुझे इस एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना है तो मैनर लगा दो। ठीक है ना, इन आ और मैनर लगा दो, तो इसी में एडजेक्टिव में इन आ कावर्डली मैनर बोल दिया तो क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। आगे समझ में, क्या बोला, नाउन में LY जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा, और इस एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाना है। अब इस वाले एडजेक्टिव को, इसमें ऑलरेडी LY लगा हुआ है, इसमें अगर एडवर्ब बनाना है तो इन आ मैनर बोल दो, इन आ एडजेक्टिव मैनर बोल दो, तो इन आ कावर्डली मैनर एडवर्ब हो गया। ठीक है, अब देखो, लेकिन अगर मेरे को डायरेक्ट एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना है, मेरे पास डायरेक्ट एडजेक्टिव है, कोई एडवर्ब बनाना है, तो एडजेक्टिव में अगर LY नहीं जुड़ा हुआ है तो एडजेक्टिव में LY जोड़ दो, क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। देखो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में LY तो है नहीं यहाँ पर, तो LY जोड़ दो, क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। अब जो ऑलरेडी एडवर्ब बन गया तो दोबारा ऐसे मैंने लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल, क्या बोला मैंने, नाउन में LY जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। अब इस एडजेक्टिव में तो ऑलरेडी LY है, तो एडजेक्टिव LY है तो इसमें इन अ मैनर लगा दो तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब। अब यहाँ पर एडजेक्टिव था, इसमें तो LY लगा ही हुआ नहीं था, तो एडजेक्टिव में LY नहीं लगा हुआ तो LY जोड़ दो, क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। तो आगे मैनर मैनर लगाने की जरूरत ही नहीं है, समझे। ठीक है, अब जैसे देख क्या लिखा हुआ, माइजर, माइजर नाउन है,
एल वाई जोड़ दो एडजेक्टिव, स्कॉलर नाउन है, एल वाई जोड़ दो एडजेक्टिव बन गया, निगार्ड नाउन है, एल वाई जोड़ दो एडजेक्टिव बन गया। उसी तरीके से ये अब ये क्या बन गया, माइजर का माइजरली, स्कॉलर का स्कॉलर, निगार्ड का निगार्डली, ये क्या बन गए, एडजेक्टिव बन गए। एडजेक्टिव बन गए तो इनमें तो ऑलरेडी एल वाई लगा हुआ है, तो अब इसको एडवर्ब बनाना है तो मैनर लगा दो, तो क्या होगा, इन अ माइजरली मैनर, इन अ स्कॉलरली मैनर, इन अ निगार्डली मैनर, क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। आगे समझ में कॉन्सेप्ट। अब देखो, अब वो तो था हाउ का आंसर, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है ना, एमपी ट्राई कर रहा है। अब है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये किसका आंसर देगा, वेयर का जवाब मिलेगा एडवर्ब ऑफ प्लेस में। जैसे क्या लिखा हुआ है, ही वेंट दियर, क्या लिखा हुआ एडवर्ब प्लेस में, ही वेंट दियर, ये वेयर का आंसर देगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस किसका आंसर देगा, वेयर। जैसे ही वेंट वेयर, तो ही वेंट दियर। शी कम्स हियर, शी कम्स वेयर, शी कम्स हियर। अ मंकी इज स्लीपिंग अंडर द ट्री, अ मंकी इज स्लीपिंग वेयर, अंडर द ट्री। तो सब किसका आंसर दे रहे हैं, वेयर का आंसर दे रहे हैं, दे रहे नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये किसका आंसर देगा, हाउ लॉन्ग, हाउ टाइम, व्हेन, व्हाई, व्हेन का आंसर देगा, ठीक है। जैसे क्या लिखा, व्हेन, व्हाट टाइम, हाउ लॉन्ग, इसका आंसर देगा। जैसे दे हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2010, तो अब किसका आंसर मिला, देखो दे सब्जेक्ट है, हैव बीन लिविंग वर्ब है, और इन मुंबई क्या एडवर्ब है। देखो दे हैव बीन लिविंग इन मुंबई, दे हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस व्हेन, तो सिंस व्हेन या हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का या व्हेन का आंसर क्या मिलेगा, सिंस 2010 व्हेन का आंसर, या हाउ लॉन्ग का आंसर क्या मिलेगा, सिंस, हाउ लॉन्ग सिंस 2010। देखो इस तरीके से, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे वी हैव बीन वर्किंग हियर, वी सब्जेक्ट, हैव बीन वर्किंग वर्ब, हियर क्या एडवर्ब, वी हैव बीन वर्किंग वेयर, तो हियर वेयर का आंसर मिल गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और वी हैव बीन वर्किंग हियर मतलब हाउ मच या हाउ व्हाट टाइम या हाउ लॉन्ग, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो याद है ना, एडवर्ब ऑफ मैनर वाई का आंसर देता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस वेयर का आंसर देता है, और एडवर्ब ऑफ टाइम किसका आंसर देगा, इनका आंसर देगा व्हेन, व्हाट टाइम, हाउ लॉन्ग। एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होता है, फ्रीक्वेंसी नाम में लिखा हो, फ्रीक्वेंसी मतलब हाउ ऑफन, फ्रीक्वेंट कितना फ्रीक्वेंट है वो, हाउ ऑफन का जवाब देता है। जैसे ही ऑलवेज गोज टू कॉलेज, या ही ऑफन गोज टू कॉलेज, या ही जनरली गोज टू कॉलेज, या ही सेल्डम गोज टू कॉलेज, ठीक है ना। तो इसका किसका आंसर है, हाउ ऑफन, कितना जाते हो भाई तुम कॉलेज, यार ऑलवेज जाता है यार, तो ऑफन जाता है कभी कभी, जनरली जाता ही है यार, सेल्डम यार कभी कभार जाता है, मुश्किल ही जाता हो, या ठीक है ना। तो किसका आंसर मिल रहा है, हाउ ऑफन का आंसर मिल रहा है, गॉट इट। अब देखो एडवर्ब ऑफ रीजन, मैंने बताया था आपको, एडवर्ब ऑफ रीजन किसका आंसर देगा, वाई, रीजन किसका आंसर देता है, वाई का, क्यों। एडवर्ब ऑफ रीजन और पर्पस किसका आंसर देगा, वाई का आंसर देगा। जैसे क्या लिखा हुआ है, वाई का जवाब देगा। जैसे रोहन वॉज नेवर लेट फॉर स्कूल, देयरफॉर वॉज अवॉर्डेड एज द बेस्ट स्टूडेंट, तो क्या लिखा हुआ है, रोहन वॉज नेवर लेट फॉर द स्कूल, रोहन स्कूल के लिए कभी लेट नहीं हुआ, इसलिए अवार्ड क्या, बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला उसको, ठीक है। जैसे आई स्टार्टेड रनिंग, मैंने रनिंग स्टार्ट कर दी, वाई, क्यों रनिंग स्टार्ट करी आपने, तो वाई का आंसर क्या दे रहा, कि सो डैट आई डिडंट मिस द ट्रेन, ताकि मैं ट्रेन को मिस ना करूं, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब वाला, किसका सेकंड, देखो सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया, एडवर्ब का सीक्वेंस ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है, अनदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, और वर्ब को तो क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव, वर्ब और अनदर एडवर्ब को, तीनों को क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है उसको। जैसे देखो ये एग्जांपल देखो, क्या लिखा हुआ है, एक से ज़्यादा एडवर्ब अगर एक साथ यूज़ हो जाते हैं, तो अब एक से ज़्यादा एडवर्ब एक साथ यूज़ होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, नाउन, नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा, एडवर्ब, और एडवर्ब से पहले अनदर एडवर्ब भी आ सकता है, ठीक है। उसके पहले क्या आएगा, आर्टिकल, तभी तो 3A या 4A+N वाला वो बनाए, स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है। एडजेक्टिव, एडवर्ब, और ये एडवर्ब इस एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकते हैं, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई या क्वालिफाई करता है, हमारी बात याद रखना आप, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हो देखो, अब देखो तो हमेशा MPT का यूज़ हो, अगर दो से ज़्यादा एडवर्ब आ गए तो MPT का, M मतलब मैनर, P मतलब प्लेस, T मतलब टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, MPT, क्या है बोलो, MPT। इससे पहले मैंने MP ट्राई करके भी बता दिया आपको, TRY, ठीक है ना। तो M से क्या था, मैनर, P से प्लेस, T से टाइम, ठीक है ना, R से रीज़न, याद रहा। तो इस तरीके से मैनर, प्लेस, टाइम, ठीक है। तो MPT का यूज़ होता है। तो वी सब्जेक्ट है, वी प्लेड अ मैच, क्या लिखा हुआ है, वी प्लेड अ मैच यस्टरडे ब्यूटीफुली इन मुंबई, देखो क्या लिखा हुआ है, वी सब्जेक्ट हो गया, प्लेड वर्ब होगी, अ मैच इसका ऑब्जेक्ट हो गया, हमने एक मैच खेला यस्टरडे कल, ब्यूटीफुली इन मुंबई।
अब देखो यस्टरडे व्हेन, व्हेन का आंसर दे रहा, कब, कल, तो एडवर्ब है। ब्यूटीफुली, हाउ का आंसर दे रहा, कैसे खेला, ब्यूटीफुली खेला, ये भी किसका आंसर है, मैनर का आंसर है। और इन मुंबई वेयर का आंसर है। तो व्हेन, वेयर, हाउ का आंसर देता है वो एडवर्ब होता है, लेकिन एडवर्ब का ना सीक्वेंस सही नहीं लगा हुआ है। जब दो से ज़्यादा एडवर्ब एक साथ आ गए तो क्या बनेगा, एमपीटी बनेगा। एमपीटी मतलब मैनर, प्लेस, टाइम। तो क्या हो जाएगा, जैसे वो इसका हो जाएगा, वी प्लेड अ मैच ब्यूटीफुली इन मुंबई येस्टरडे। पहले आएगा मैनर, फिर आएगा प्लेस, फिर आएगा टाइम। क्या आपके पास समझ में आ गई? ठीक है, अगला क्या लिखा हुआ देखो, मूवमेंट वाली वर्ब कम, गो, रीच, अराइव में पीएमटी सीक्वेंस होगा। अब ये वाली बात याद रखना, जो भी अगर मूवमेंट वाली वर्ब मतलब जिसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है, जैसे कम आने का, जाने का, रीच पहुंचने का, अराइव करने का, इसमें मूवमेंट हो रहा ना, ये इन वर्ब के साथ याद याद ना पीएमटी लगता है। क्या लगता है, पहले पीएम बनेगा, एमपी नहीं बनेगा, और सीधा पीएम बनेगा, और प्राइम मिनिस्टर बनेगा अगर मूवमेंट करोगे तो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर घूमते रहते हैं देश विदेश। तो मूवमेंट आएगा, कम, गो, रीच, अराइव आएगा, तो क्या हो जाएगा, पीएमटी। ठीक है, ये वाली बात याद रख लेना आप। अब देखो इन्वर्जन का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने ऑलरेडी आपको थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी बातें आपको पहले बता रखी हैं। सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में इन्वर्जन किस तरीके से होता है, अब यहाँ पर और डीप में बताऊंगा। ठीक है, अब देखो इन्वर्जन क्या होता है, देखो क्या लिखा हुआ है, इन्वर्जन मैं बताता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ, पार्शियल इन्वर्जन और कंप्लीट इन्वर्जन। पार्शियल इन्वर्जन मतलब होता है ना, देखो इतना तो बेसिक आपको पता ही होगा, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है, वरना वर्ब चैप्टर में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, देखो लेगा पार्शियल इन्वर्जन में क्या होता है, पार्शियल इन्वर्जन में होता है हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा और मेन वर्ब उसके बाद आएगी। केवल जो हेल्पिंग वर्ब होती है वही पहले आती है, उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल इन्वर्जन, जो आप बार बार बनाते भी हो। और मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। और कंप्लीट इन्वर्जन में क्या होता है, मेन वर्ब ही सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, या फिर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों सब्जेक्ट के पहले आ जाती है। अभी मैं समझाऊंगा इसमें क्या होता है। देखो जैसे ये देखो, पार्शियल इन्वर्जन मतलब केवल क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। जैसे क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, ही हार्डली गोज टू कॉलेज। ये था ना कि वो शायद ही कभी कॉलेज जाता है। इसको अगर इन्वर्जन में बनाना है ना, तो बताओ कैसे बनेगा। देखो हार्डली, डज, हेल्पिंग वर्ब है कि डज पहले आ गई, ही गो टू कॉलेज। देखो यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है, इंटरोगेटिव नहीं लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डज लिखा हुआ है। जबकि देखो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप ना केवल ऐसा बनाओ, ही गोज टू कॉलेज का इंटरोगेटिव बनाओ, तो आप केवल मान के चलो हार्डली नहीं लिखा हुआ है, ही गोज टू कॉलेज का इंटरोगेटिव क्या बनेगा, डज ही गो टू कॉलेज, और लास्ट में क्या बनेगा, इंटरोगेटिव का साइन बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन वही चीज़ लिखी हुई है, बस हार्डली तो लिखा हुआ आगे देखो, डज ही गो टू कॉलेज हार्डली लिखा हुआ है, लेकिन आगे फुल स्टॉप लगा हुआ है, क्योंकि ये इन्वर्जन है, ये इंटेरोगेशन नहीं है। इन्वर्जन और इंटेरोगेशन में अंतर होता है, आगे समझ में। तो इनको बोलते हैं पार्शियल इन्वर्जन, केवल हेल्पिंग वर्ब पहले आई हुई है। जनरली इंटरोगेटिव में भी ऐसे ही बनता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे ही बनता है ना, हाँ, तो इसको पार्शियल इन्वर्जन बोलते हैं। अगर आप लास्ट में फुल स्टॉप लगा रहे हो, इंटरोगेशन का साइन नहीं बना रहे हो, तो क्या डिफरेंस होता है, इंटरोगेशन में तो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, लेकिन इन्वर्जन में क्या बोलता है, थोड़ा सा इम्फेसिस देता है, अरे यार वो मुश्किल ही जाता है यार कॉलेज, यार नहीं बोलते हैं कभी, अरे यार अच्छा खासा उसने वो करा था, मास्टर डिग्री ले रहा था, वो कॉलेज ही नहीं जाता भाई, वो मैंने तो एक दिन भी नहीं देखा उसके, पता नहीं एक दिन आया था केवल पेपर देने शायद, उसके अलावा मैंने देखा ही नहीं उसको। तो ये क्या बोलना चाह रहा हो, ये इम्फेसिस दे रहे हो आप उस पर कि बिल्कुल नहीं जाता है। ठीक है, तो इन वर्ड्स के साथ बनता है पार्शियल इन्वर्जन, किन वर्ड्स के साथ, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, सेल्डम, नेवर, रेयरली, नॉट ओनली, नो सूनर। अगर इन वर्ड्स से क्या शुरुआत होती है, ये जो नेगेटिव एडवर्ब हैं, ये नेगेटिव एडवर्ब से अगर सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, तो आपको याद रखना है 100% आपको क्या लगाना है, इन्वर्जन लगाना है। कौन सा वाला इन्वर्जन, पार्शियल, केवल हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। छोटी मोटी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आपको पता ही नहीं, जैसे मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे ही इज़ ईटिंग अ मैंगो, ठीक है ना, ही इज़ ईटिंग अ मैंगो, ही क्या है, सब्जेक्ट, इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग क्या है, मेन वर्ब, अ मैंगो ऑब्जेक्ट है, तो ये कौन सी वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। ठीक है, अगर ये वाले नेगेटिव एडवर्ब कौन से, ये जो मैंने बताया आपको, ये वाले नेगेटिव एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए हुए हैं तभी, यहाँ पर स्टार्टिंग में नहीं आया हुआ है तो तब इन्वर्जन नहीं लगेगा, यहाँ पर स्टार्टिंग में आया हुआ है तो इन्वर्जन लगेगा, यहाँ पर नहीं लगाया तो इसलिए क्या होगा, गलत हो गया। क्या आपको बात समझ में आई? इन्वर्जन दो टाइप के होते हैं, पार्शियल और कंप्लीट। पार्शियल में केवल हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, और कब आएगी, जब ये नेगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस क्या होगा, स्टार्ट होगा तब। और क्या मीनिंग होता है उसका, उसका मीनिंग होता है कि उस चीज़ को एम्फेसिस करता है, थोड़ा जोर दे के कहता है, ठीक है, पोजीशन दिखाता है। अब देखो टाइप 2 में क्या बताया था मैंने, देखो टाइप 2 इसी में टाइप 2 क्या होगा, देखो वाक्य के शुरू में प्रीपोजिशन प्लस नो आए तभी लग जाएगा। एक तो वो वर्ड आएंगे हार्डली, बेयरली, रेयरली, नो सूनर, इस तरह के, या फिर ये वर्ड भी आ सकते हैं, इन नो वे, बाय नो मीन्स, नेगेटिव वर्ड है ना ये भी, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, इसके साथ भी ऐसा सिंपल नहीं बोलना है कि आई विल हेल्प यू, नहीं, क्या बोलना पड़ेगा, विल आई हेल्प यू, अंडर नो सर्कमस्टांसेस विल आई हेल्प यू। विल क्या हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प क्या मेन वर्ब है, तो केवल हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आगे आएगी। ये वाली बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, अगला देखो,
अगला क्या लिखा हुआ है, या फिर ये वाले वर्ड्स पे आते हैं, ये वाले वर्ड याद रखने हैं, ओनली इन इंडिया, ओनली बाय चांस, ओनली बाय लक, ओनली बाय लक यू कैन फाइंड, नहीं ओनली बाय लक नहीं, ओनली बाय लक कैन यू फाइंड लव एंड अफेक्शन, ओनली बाय चांस कैन यू फाइंड लव एंड अफेक्शन, इस तरह के वर्ड याद रखें। बार बार ये वर्ड बोल लोगे आप, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, ये तो बच्चे को याद होते हैं ये वाले, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, इनके साथ क्या आता है, इन्वर्जन आता है। और ये भी याद रखना है आपको, अंडर नो सर्कमस्टांस, अंडर नो मीन्स, अंडर नो वे, नेगेटिव वाले, और ये वाले भी याद रखने हैं, कौन से, ओनली इन इंडिया, ओनली बाय चांस, ओनली बाय लक, इस तरीके से, ठीक है। और ये वाले भी याद रखने हैं, वाक्य में सो प्लस एडवर्ब से शुरू हो तभी लग जाएगा, सो रूडली, बहुत इंपॉर्टेंट, सो से सो प्लस एडवर्ब आ जाएगा तभी लगेगा, सो रूडली, ठीक है ये वाला। और सच से, अगर केवल सच से स्टार्ट हो जाए तो सच, सच हर बिहेवियर, नहीं सच क्या हो जाएगा, सच वॉज हर बिहेवियर डेट एवरीबडी डिसलाइक हिम। तो कौन कौन से वर्ड हो गए इन्वर्जन के लिए, कौन सा पार्सल इन्वर्जन के लिए, सच हो गया, सो प्लस एडवर्ब हो गया, सच हो गया, सो प्लस एडवर्ब हो गया, ओनली इन इंडिया, ओनली बाय चांस, ओनली बाय लक हो गया, यही नेगेटिव वाले हो गए कौन से, इन नो वे, बाय नो मीन्स, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, इस तरह के वर्ड हो गए। तो ये वाली बात याद रख लेना आप, ठीक है, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी आपको। तो बार बार मैं अब इस कंप्लीट रिविजन नहीं कराऊंगा तो आप बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाओगे, इतना कॉम्प्लेक्स होने की जरूरत नहीं है। तो मैं आप क्विक रिविजन कराता हूँ, मैंने आपको क्या क्या बताया, ठीक है, अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा आई थिंक। देखो मैंने आपको कुछ नहीं बताया, मैंने आपको बता, देखो एडवर्ब क्या होता है, याद रखना, एडवर्ब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, वर्ब को भी करता है और एडवर्ब को भी करता है, एक अनदर एडवर्ब को भी कर देता है। मॉडिफाई मतलब मैंने आपको बता दिया, कार ले तो बाइक ले तो उसको और अच्छा मॉडिफाई करा दो, जैसे नॉर्मल बाइक लोगे ना आप तो उसके नॉर्मल टायर रहते हैं, लेकिन अगर आप बुलेट लोगे या कोई सुपर बाइक लोगे तो उसमें आप मॉडिफाइड टायर लगा सकते हो, और मोटे टायर, या और उसके जिसको अलॉय व्हील बहुत अच्छे होंगे वो वाले टायर लगा सकते हो आप, ठीक है। बाइक में और भी चीज़ें करते होती हैं मॉडिफाई, ठीक है, या सीरीज़ और ऐड कर सकते हो आप उसमें, कई लोग हॉर्न और बढ़ा देते हैं, 2 हॉर्न लगा देते हैं, कई लोग और ऐड करते हैं उसमें, लाइटिंग ऐड करते हैं, ठीक है ना, सी से ऐड करते हैं, जैसे कार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं मॉडिफाई होती चीज़ें, तो उसको और मॉडिफाई, उसी को बोलते हैं मॉडिफाई, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया एम पी ट्राई कर रहा है, एम से मैनर, पी से प्लेस, टी से टाइम और आर से रीज़न। मैनर हाउ का आंसर देगा, प्लेस वेयर का आंसर देगा, टाइम इन व्हेन, वेयर व्हेन, हाउ टाइम हाउ लॉन्ग का आंसर देगा, और रीज़न वाई का आंसर देगा, ठीक है। एडवर्ब मैंने बता दिया, मैनर किसका आंसर देगा, वाई का आंसर देगा, यह वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अगर इसको यहाँ पर से स्टार्ट करता हूँ, अगर नाउन में एल वाई जोड़ दोगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा, एडजेक्टिव में ऑलरेडी एल वाई है तो इन अ कावर्डी मैनर लगा दो एडवर्ब बनाने के लिए। एडजेक्टिव में अगर एल वाई नहीं लगा हुआ तो एल वाई जोड़ दो, क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। तो आगे ये एडवर्ब बन गया तो ये बनाने की जरूरत ही नहीं है, मैनर लगाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे एग्जाम्पल था माइजर का, माइजरली, नाउन में एल वाई जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव बन गया, इसको एडवर्ब बनाना होगा तो इन अ माइजरली मैनर, ठीक है। एडवर्ब प्लेस वेयर का आंसर देगा, प्लेस किसका आंसर देगा, एडवर्ब ऑफ टाइम किसका आंसर देगा, एडवर्ब टाइम देगा, व्हेन, व्हाट टाइम, हाउ लॉन्ग, इनका आंसर देगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसका आंसर देगा, हाउ ऑफन का आंसर देगा, कितनी बार, हाउ ऑफन, ठीक है। और एडवर्ब ऑफ रीजन किसका आंसर देगा, वाई का आंसर देगा, एडवर्ब रीजन, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब मैंने आपको बताया, सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब क्या होता है, एमपीटी को, एमपी क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है, एम से मैनर, पी से प्लेस, टी से टाइम, मैनर प्लेस टाइम, अगर तीनों एक साथ आ रखे हैं या 2-3 एक साथ आ रखे हैं तो मैनर प्लेस टाइम के हिसाब से क्या लगेगा। और अगर मूवमेंट वाली एरर है, अगर मूवमेंट वाली वर्ब आ रखी है जैसे कम, गो, रीच और एरर का, तब पीएम लगेगा, क्या लगेगा, पीएम। मैंने ट्रिक बता दी कि पीएम क्या करते हैं, बहुत सारे ट्रैवल करते हैं। इन्वर्जन मैंने बता दिया, इन्वर्जन केवल क्या होता है, इम्फेसिस देने के लिए होता है, चीज़ों को क्या करता है, इम्फेसिस देने के लिए होता है। नेगेटिव से, सॉरी मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से क्या होता है, डिफरेंट होता है। इंटेरोगेटिव में तो क्वेश्चन पूछते हैं, ये इम्फेसिस देते हैं, जोड़ देते हैं उस चीज़ को, इम्फेटिक होते हैं, ठीक है। अब देखो एक होता है पार्शियल इन्वर्जन जिसमें केवल हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, और एक होता है कंप्लीट इन्वर्जन जो हमने पढ़ा नहीं अभी, जिसमें मेन वर्ब पहले आ जाएगी या तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों पहले आ जाएगी, ठीक है। पार्शियल इन्वर्जन कब आएगा, जब ये वाले वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होगा, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, सेल्डम, नेवर, रेयरली, नॉट ओनली, नो सूनर, या फिर ये वाले वर्ड अंडर नो सर्कमस्टांसेस, बाय नो मीन्स, इन नो वे, या फिर ओनली इन इंडिया, ओनली बाय चांस, ओनली बाय लक, या फिर सच, और या फिर सो प्लस एडवर्ब। अगर ऐसे वर्ड आ जाएं तो क्या बनेगा, इन्वर्जन लगेगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, मतलब हाफ इन्वर्जन लगेगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, पहले आएगी। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, वीडियो को 2 से 3 बार देखना है ताकि आपका अच्छी तरीके से क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए, अच्छी तरीके से क्या हो जाए, रिविजन हो जाए। और जो ये PDF है ये भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये PDF कहाँ पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उससे आप रिवीजन भी कर सकते हो। वीडियो को भी 2 से 3 बार देखना है कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आपकी दीपावली काफ़ी अच्छी गई होगी, अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है और सोचना है कि अगले साल भी आपकी दीपावली काफ़ी अच्छी जाए।
सो और भी अगर कोई भी अगर आपको डाउट रहता है इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप प्लीज़ कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा ये सेशन, इसमें आपको क्या क्या डाउट आ रहे हैं। डाउट आ रहा है तो मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। मैं वो कमेंट पढ़ता हूँ और आपको डाउट क्लियर करने की कंप्लीट क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ। So that's all for the day. Stay tuned for more updates later another day. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन। आज है हमारी एडवर्ब की नेक्स्ट क्लास। आपको पता ही है हमें ग्रामर सीरीज़ लेकर के आए हुए हैं। इसमें मैंने आपको नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, ये मैंने कंप्लीट आपको पढ़ा दिए हैं। इन क्या क्या डेफिनेशंस होती हैं, क्या क्या यूजेस होते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट इनके यूसेज होते हैं, क्या क्या इनको रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये मैंने सारे आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। और इनसे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर्स मैंने आपको करा दी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पर जाकर के आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अभी मैं एडवर्ब स्टार्ट मैंने कर ली है। एडवर्ब की वीडियो नंबर 2 है, क्लास नंबर 2 है। आई होप आपको ये चीज़ें काफ़ी पसंद आ रही होंगी। ये मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हुए हैं, इन नोट्स से मैं आपको टीच कर रहा हूँ ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैं कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं और आपकी एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छे तरीके से हेल्प हो सके। और यही नोट्स मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी दे दूंगा ताकि आप रिवीजन करने में भी काफ़ी ज़्यादा आपको इजी हो सके। थोड़ी आवाज़ आपको थोड़ी मोटी जैसी लगेगी क्योंकि एक्चुअली मेरा गला ख़राब है थोड़ा दिवाली में तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आपको समझ में पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो पहला देखो, मैंने आपको मैंने आपको पार्शियल इन्वर्जन जो है वो ऑलरेडी बता दिया। अगर आप वो नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप वो एडवर्ब की जो पहली क्लास है वो देख लेना। उसमें मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं। हम उसको रिपीट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। हल्का सा मैं बता दूंगा। जो पार्शियल इन्वर्जन होता है उसमें क्या होता है, केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है उसमें, ठीक है, फिर आता है सब्जेक्ट और फिर क्या आती है, मेन वर्ब आती है। और वो इंटरोगेटिव सेंटेंस से किस तरीके से डिफरेंट है मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। अब है हमारा कंप्लीट इन्वर्जन। कंप्लीट इन्वर्जन में क्या होगा, कंप्लीट इन्वर्जन मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के दोनों सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, जब वाक्य में एडवर्ब जब वाक्य कब आएगा ये कंप्लीट इन्वर्जन। कंप्लीट इन्वर्जन तब आएगा जब वाक्य किससे स्टार्ट हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस। मैंने आपको सब बता दिया, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सब मैंने आपको बता दिया है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस से पहले जब स्टार्ट हो, जैसे क्या लिखा हुआ है, द बस कम्स हियर। एक तो ये सेंटेंस है द बस कम्स हियर, बहुत सिंपल है। द बस क्या है, सिंगुलर है, कम्स क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, कम्स क्या है, वर्ब है, और हियर क्या है, एडवर्ब है। द बस कम्स वेयर, द बस कम्स हियर। अब देखो इसी को आप ऐसा लिख सकते हो, हियर कम्स द बस, इसी को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। लिखा है, लिख देना वर्ब, ये सब्जेक्ट से पहले मेन वर्ब लगा दी नहीं लगा दी, तो हियर कम्स द बस। या जैसे क्या लिखा हुआ, सी वेंट देयर, सिंपल सेंटेंस है। सी क्या प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट है, वेंट क्या है, वर्ब है, और देयर क्या एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब प्लीज। इसी को उल्टा ऐसे लिख सकते हो आप कि देयर शी वेंट, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। देखो मेन सब्जेक्ट से पहले देयर शी वेंट, ठीक है ना, देयर शी, ये देयर वेंट सी लिखना था यहाँ पर, ठीक है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, इन्वर्जन मतलब वो पहले आ जाएगी, क्या पहले आ जाएगी, मेन वर्ब पहले आ जाएगी सब्जेक्ट से जनरली। अगला देखो, ये वाली बात तो मैंने आपको बता ही रखा है, ठीक है, क्या बता रखी है मैंने, एडवर्ब में क्या होता है, तो बस फुल इन्वर्जन में ना बस ये वाली बात याद रखनी है आपको। कंप्लीट इन्वर्जन में बस ये वाली बात याद रखनी है आपको। कौन सी वाली, कि जो हेल्पिंग जो मेन वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, सब्जेक्ट है ना, और ये मेन वर्ब है उससे पहले आ जाती है, ठीक है। ये नाउन में तो होता है, जनरली क्या होता है प्रोनाउन में ना, प्रोनाउन में जनरली ऐसे, ये वाली बात मैं बताना भूल गया। जो नाउन होता है, नाउन में तो सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट आएगा मेन वर्ड से पहले, सब्जेक्ट से पहले मेन वर्ड आएगी, लेकिन प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता, ये वाली बात याद रख लेना। देखो मैं आपको एक बार कंप्लीट हल्का सा बता देता हूँ। ये देखो इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन बताया मैंने आपको। पार्शियल इन्वर्जन में क्या होता है, जब हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, फिर सब्जेक्ट आता है और फिर मेन वर्ब आती है। और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस से किस तरीके से डिफरेंट है, जैसे मैंने बता दिया आपको। पहले पार्शियल इन्वर्जन समझ में आ गया, पार्शियल इन्वर्जन का इंटरोगेटिव से डिफरेंस बताता हूँ। जैसे ये है, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, अगर हार्डली मान के चलो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो क्या बोलोगे आप, ही गोज़ टू कॉलेज, नहीं क्वेश्चन मार्क थोड़ा आएगा, फिर मान के चलो हार्डली यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ही गोज़ टू कॉलेज। अब ये क्या लिखा हुआ, सॉरी डज ही गो टू कॉलेज, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना दो, तब इंटरोगेटिव बन जाएगा डज ही गो टू कॉलेज, है कि नहीं। सिंपल समझो आप, मान के चलो यहाँ पर हार्डली नहीं लिखा हुआ। अब ये सेंटेंस कौन सा, अगर यहाँ पर इंटरोगेटिव का साइन बना दो मैं, डज ही गो टू कॉलेज, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है।
और अगर मैं यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस ना बनाऊँ, फुल स्टॉप लगा दिया और आगे मैंने हार्डली लगा दिया, तो ऐसे वर्ड होते हैं जो हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, सेल्डम, नेवर, रियली, नो सूनर, नॉट ओनली, इस तरीके से अगर सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है नेगेटिव वर्ड से और उसके बाद अगर आप ऐसे तरीके से लिख रहे हो तो इसी को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। लेकिन ये कौन सा इन्वर्जन है, पार्शियल इन्वर्जन है, ये इंटरोगेटिव नहीं है, देख लो फुल स्टॉप लगा लास्ट में। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कौन कौन से वर्ड से पार्शियल इन्वर्जन बनता है। और कंप्लीट इन्वर्जन में क्या होता है, देखो कंप्लीट इन्वर्जन का मेन वर्ब पहले आ जाएगी। जनरली सिंपल सेंटेंस ये है और इसका इन्वर्जन करते, देखो यहाँ पर इन्वर्जन पूरा उल्टा कर दिया, कर दिया नहीं करते, हियर यहाँ पर आ गया, फिर कम्स आ गया, फिर दबस आ गया। एक्चुअली में दबस सब्जेक्ट था और ये वर्ब मेन वर्ब थी कम्स, तो मेन वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गई। जब सब्जेक्ट क्या है, नाउन हो, और अगर सब्जेक्ट जब प्रोनाउन हो, जब सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है तब ऐसा नहीं होता, तब इन्वर्जन में क्या होता है, प्रोनाउन ही पहले लिखा जाता है, डियर शी वेंट। ठीक है, प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता, प्रोनाउन में सिंपल वैसे लिखा जाता है, डियर शी वेंट। और ये वाली बात तो मैंने आपको एडजेक्टिव में बता दी थी कि इनफ के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। जैसे एग्जांपल सुनो, ENOUGH, इनफ मनी, आई हैव इनफ मनी। इनफ मनी क्या होता है, नाउन, और इनफ क्या होता है, यहाँ पर क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। आगे समझ में, इनफ मनी यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो रहा है। इनफ मनी नाउन से पहले क्योंकि एडजेक्टिव आता है, और टू मच नाउन और मच टू एडजेक्टिव, ये तो पता होगा आपको। जैसे टू मच मनी, टू मच क्या हो जाएगा, वाटर, और मच टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आना चाहिए एडजेक्टिव, मच टू। जैसे क्या बोलोगे आप, जैसे मच टू क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, जैसे आप बोल सकते हो मच टू, जैसे लार्ज, लॉन्ग, मच टू स्मार्ट, इस तरीके से आप एडजेक्टिव बोलना कोई ना कोई आपको यहाँ पर। तो मच टू, मच एक्चुअली मैं ये बताऊँ क्या है, इसको ट्रिक कर याद करने का तरीका ये है। इनफ का तो बेसिक आपको पता ही है कि इनफ प्लस नाउन, इनफ के बाद नाउन आएगा और इनफ से पहले एडजेक्टिव आएगा। जैसे बोलते हैं ना गुड इनफ, ही इज़ गुड, ENOUGH, वही लिखा हुआ है, एडजेक्टिव के बाद इनफ आता है। ठीक है, तो गुड क्या होता है, एडजेक्टिव, और इनफ क्या होता है, यहाँ पर एडवर्ब होता है, होता नहीं होता एडवर्ब, तो गुड इनफ। और वहीं पर इनफ मनी, इनफ मनी में इनफ क्या हो जाएगा, इनफ एडजेक्टिव, और मनी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो ये तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि इनफ से पहले लिखा जाएगा तो एडजेक्टिव, और इनफ के बाद लिखा जाएगा तो नाउन। वो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। और टू मच में आपको TOO को याद रखो, TOO हमेशा एडवर्ब होता है, क्या होता है, एडवर्ब होता है। ठीक है, एडवर्ब होता है, तो एडवर्ब, ये स्ट्रक्चर आपको पता ही है, नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, तो बस खत्म कहानी हो गई। टू, फिर यहाँ पर आएगा एडजेक्टिव, और उसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, नहीं आएगा, इस तरीके से। अब वही चीज़ यहाँ पे देख लो, यहाँ पर टू का एडजेक्टिव है, सॉरी एडवर्ब है, टू एडवर्ब होता है ना, लिखा हुआ ना टू एडवर्ब होता है, तो एडवर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव आता नहीं आता है, देखो देख लो। अगर स्ट्रक्चर भी होगा तो नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, तो एडवर्ब के बाद क्या लिखा जाता है, एडजेक्टिव लिखा जाता है स्ट्रक्चर में। याद आ रहा है, स्ट्रक्चर में मैंने आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी, तो उसी हिसाब से याद रखो। टू एडवर्ब है तो एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद नाउन, और यहाँ पर टू क्या है, एडवर्ब है, तो एडवर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, तो इस तरीके से याद रखो। ठीक है, एग्जाम्पल भी दे दी मैंने आपको। अब मैं आपके लिए लेकर के आ रखा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसकी एक्सरसाइज के, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, तो मैं आपको कम से कम 10 क्वेश्चंस लेकर के आ रखा हूँ। अब देखते हैं इन 10 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चंस कर पाते हो, नहीं कर पाते हो। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई एम एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंट दैट वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड स्ट्रांगली। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताओ, आई एम एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंट, क्या हो जाएगा, आई एम, पढ़ के ही आपको लेगा, पढ़ो, आई एम एब्सोल्यूट, आराम से, मतलब आप आराम से इसको, अगर आपको लग रहा है कि नहीं एरर तेज़ हो रही है तो आप वीडियो को पॉज करके बार खुद ट्राई करने की कोशिश कर सकते हो, और नहीं लग रहा है तो आप एक बार देख लीजिए कि क्या होगा। आई एम एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंट दैट वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड स्ट्रांगली। आई एम एब्सोल्यूटली कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट क्या होता है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा, एडवर्ब, तो आई एम एब्सोल्यूटली कॉन्फिडेंट होगा। ठीक है, एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में LY जोड़ देंगे तो एडवर्ब। He ran so fastly that he reached the destination in just 2 minutes। क्या हो जाएगा, he ran so fastly, देखो पढ़ के लगेगा आपको, फास्टली कुछ होता ही नहीं है, फास्ट होता है, क्या होता है, फास्ट, फास्ट एडजेक्टिव भी होता है और फास्ट एडवर्ब भी होता है, दोनों होता है। he ran so fast that he reached the destination in just 2 minutes। थर्ड बताओ, जयेश इज इनफ बोल्ड, अभी मैंने अब बता दिया आपको, पढ़ के पता चल जाएगा, जयेश इज क्या हो जाएगा, बोल्ड इनफ, बोल्ड इनफ, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया इनफ, इनफ से पहले आएगा एडजेक्टिव,
इनफ से पहले आएगा एडजेक्टिव, इनफ क्या बताया था मैंने आपको, मैंने बताया था इनफ से पहले आएगा एडजेक्टिव और इनफ के बाद आएगा नाउन। अभी याद आ रहा है स्ट्रक्चर वाली बात, याद तो वही है। तो बोल्ड तो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव इनफ से पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, जेइस इज बोल्ड इनफ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन बताओ, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द इंडस्ट्रियलिस्ट हैज डोनेटेड लार्ज सम्स ऑफ मनी टू साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस टू डेवलप इन्वायरमेंटली फ्रेंडली फ्यूल्स। क्या हो जाएगा, the industrialist has donated large sums of money to scientific organizations to develop environmentally friendly fuels। क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखो साफ सी बात लग रही है, कहाँ पर एरर लग रही है, यहाँ पर लग रही है। द इंडस्ट्रियलिस्ट हैज़ डोनेटेड लार्ज सम्स ऑफ मनी टू साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस टू डेवलप इन्वायरमेंटली फ्रेंडली फ्यूल्स। क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल्स। वैसे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल्स, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल्स, इस पार्ट में एरर लग रही है कहीं ना कहीं, इस पार्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। ठीक है, फोर्थ में वैसे इन्वायरमेंटल एडजेक्टिव होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, नाउन होता है, और इन्वायरमेंटल हो जाएगा, इन्वायरमेंटल प्रोसेस। सही लिखा हो, इन्वायरमेंटल। वैसे ये मतलब ये ना उस फ्लो में नहीं जा रहा है, जैसे क्या बोलता है, कॉम्प्रिहेंशन का फ्लो होता है ना, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली फ्यूल्स, ये उस फ्लो में नहीं जा रहा, तो उस हिसाब से तो इसमें नो एरर हो जाएगी। ठीक है, चेक हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगला देखो, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ। दिस हैपन्ड जस्ट एग्जैक्टली 5 years एगो। बहुत ही सिंपल है, पता चलेगा क्या होगा आपको। दिस हैपन्ड जस्ट एग्जैक्टली 5 years एगो। और हम सोचो इस पार्ट में क्या एरर हो जाएगी, और फिर इसका आंसर बताओ। सो आप इसको बाहर में पढ़ोगे ना तो पढ़ के आपको पता चल जाएगा भाई इसमें कहाँ पर एरर लग रही है आपको। दिस हैपन्ड जस्ट एग्जैक्टली 5 years एगो। और इससे रिलेटेड में जो और एरर्स होती हैं वो भी मैं आपको लिखा हूँगा, वाली बात आप याद रखना। जो बहुत सारे बच्चे बोले थे कि सर एरर्स और लिखा हो, तो देखो अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखोगे ना तो उसमें आपको मिल जाएगा। मैं ऐसा नहीं कि केवल जो इसमें 10 या 15 एरर्स लिखे हुए केवल वही लिखा रखा हूँ, नहीं, मैं और भी बहुत सारी लेकर के आता हूँ। मैं अलग से एरर की एक अलग से वीडियो बना के लेकर आता हूँ, जिसमें 25 या 30 या 40 तक की मैंने वो जो एरर्स होती हैं वो लेके आई रहती हैं। तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि सर केवल जो एरर्स हैं वो यही हैं। नहीं, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, तो आप अगर इसका मतलब आपने मेरी प्रीवियस वीडियो कंप्लीट दिखी नहीं हुई है। मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उस चैप्टर के बाद में कोशिश करता हूँ कि जो इसमें 10 या 15 एरर जितनी है उतनी तो रहें, प्लस साथ में मैं इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी एरर लेकर के आ सकता हूँ, और भी एरर लेकर के आता हूँ। सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर वही एरर हो जाएगी। दिस हैपन्ड जस्ट एग्जैक्टली एक साथ नहीं आएगा, दिस हैपन्ड जस्ट हटा दो, दिस हैपन्ड एग्जैक्टली 5 years एगो, ये दोनों वर्ड एक साथ नहीं आ सकते हैं। अगला, आई एम थॉरो कन्विंस्ड, पढ़ के लग रहा होगा आपको, क्या हो जाएगा, आई एम थॉरोली कन्विंस्ड। क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आएगा। एडवर्ब कैसा आएगा, एडवर्ब में एल वाई लग के बनता है, एडजेक्टिव में एल वाई बन के एडवर्ब बनता है। तो आई एम थॉरोली कन्विंस, कई चीज़ें देखो पढ़ के ही आएंगी आपको, हर चीज़ का मतलब ऐसा नहीं होगा कि रूल से होगा। कई चीज़ें आपको पढ़ के आएंगी, पढ़ के मतलब कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के आएंगे। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के मतलब जो हम डेली टारगेट में देते हैं कि आप नोवेल पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, तो बार बार आप रेगुलर उनको पढ़ोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा, अरे यार जस्ट एग्जैक्टली ऐसा तो कुछ यार थोड़ा अटपट लग रहा है, या आई एम थॉरो कन्विंस्ड, नहीं थॉरो कन्विंस नहीं होता, आई एम थॉरोली कन्विंस्ड। क्या होता है, आई एम थॉरोली कन्विंस्ड। अगला 7th क्वेश्चन का आंसर बताओ। As a result of her sustained hardly work, आप देखो ना पढ़ के ही चल रहा हो आपको, as a result of her sustained hardly work नहीं, hardly तो नेगेटिव होता है, sustained hard work, रितिका could achieve the target in time and won the first prize। कैसे आप पढ़ के ही आएंगी आपको, जितना पढ़ोगे खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे। 8th क्वेश्चन का आंसर बताओ। जया इज़ इनफ, अब देखो वो ही आ गया, जया इज़ इनफ बोल्ड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, जया इज़ बोल्ड इनफ। मैंने आपको बता दिया, बार बार बता रहा हूँ, इनफ जो होता है
इनफ से पहले आएगा एडजेक्टिव और इनफ के बाद आएगा नाउन। ये स्ट्रक्चर आप बिल्कुल याद रख लेना। और वो एक और याद रखा आज हमने टू वाला, कौन सा वाला, TOO वाला, टू। इसको एडवर्ब मानना, तो एडवर्ब के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव, टू मच, MUCH, और उसके बाद क्या आएगा, नाउन। या अगर ऐसे लिखा गया मच, फिर क्या लिखा गया, टू, और इसके बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि टू क्या होता है, एडवर्ब होता है, तो एडवर्ब के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव। एडवर्ब होता है तो एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद नाउन, इस तरीके से। और 9th क्वेश्चन का आंसर बताओ। ऑल ऑफ देम वर्क वेरी केयरफुल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल दे फिनिश। ऑल ऑफ देम वर्क वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली, ऑल ऑफ देम वर्क वेरी केयरफुली, पढ़ के पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्या करेगा, यहाँ पर मॉडिफाई करेगा, वेरी केयरफुली। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। एज द बॉय केम लेटली ही वॉज फाइन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको किस में देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। तो आई होप आपको चीज़ें सही लगी होंगी। चैप्टर थोड़ा एडवर्स ज़्यादा एरर आती नहीं है। MPT रूल मैंने आपको बता दिया था, बहुत सारे इन्वर्जन बता दिया मैंने आपको, हाफ इन्वर्जन क्या होता है, कंप्लीट इन्वर्जन क्या होता है, पार्शियल इन्वर्जन जो होता है, ठीक है। तो मैंने वो आपको बता दिया है। तो आई होप आपको चीज़ें सही लगी होंगी। अब मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा, क्योंकि एडवर्स ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं वो मेरे नोट्स में ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो कंप्लीट जो नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। So that's all for the day. Stay tuned for more updates later another day. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन। आज है हमारी एडजेक्टिव चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। आपको पता ही है मैं एक ग्रामर सीरीज़ लेकर के आया हुआ हूँ, जिसमें मैंने आपको नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, ये मैंने कंप्लीट आपको पढ़ा दिया है। अपने नोट्स से भी इनको पढ़ा दिया है, और इनसे रिलेटेड मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर्स भी आपको करा दिए हैं। इनके क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या डेफिनेशन होती हैं, यूसेज या फिर इनके इंपॉर्टेंट रूल्स जो मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हुई हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जा करके उनको देख सकते हो। तो चलिए हम आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज मैं आपके लिए लेकर के आ रखा हूँ एडवर्ब के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरर्स, जो प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा पूछे जा चुके हैं। तो देखते हैं इनमें से आपको कितना आता है। आप ये टारगेट मान के चल लीजिए कि आपको मैं अगर 20 क्वेश्चन लेकर के आ रखा हूँ, तो इन 20 क्वेश्चन में से आपके कितने मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। अगर आपको लग रहा है कि अरे मेरे को तो एडवर्ब आता ही नहीं है, मेरी तो प्रिपरेशन नहीं है, तो प्लीज़ आप एडवर्ब की पहले वीडियोस देख सकते हो, ऑलरेडी अपलोडेड है, ग्रुप बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। या फिर अगर आपको लगता नहीं मुझे आता है, तो आप उसको अटैम्प्ट करें, देखिए इन 20 क्वेश्चन में आपके कितने मार्क्स आते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है जॉन इज़ वर्किंग वेरी हार्डली इन द एग्जामिनेशन आर फास्ट अप्रोचिंग। अब क्या हो जाएगा, आपको पढ़ के ही लग रहा होगा कि काफ़ी क्या एरर्स हैं, क्या एरर्स हैं। तो जॉन इज़ वर्किंग वेरी हार्डली, जॉन इज़ वर्किंग वेरी हार्डली नहीं होगा, जॉन इज़ वर्किंग वेरी हार्ड होगा, क्योंकि हार्ड मतलब क्या होता है, मेहनत, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत। हार्डली तो मतलब होता है रेयरली, से स्कार्सली, सेल्डम, कभी कभी, बिल्कुल लगभग ना के बराबर। जॉन क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताओ। द ओल्ड मैन फेल्ड सम ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन विद हार्डली नो इफेक्ट एट ऑल। बहुत ही बेसिक एरर है, ये आ गया होगा आपको। आई होप अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, तो वीडियो को पॉज कर सकते हो। क्या हो जाएगा इसमें, इसमें भी हार्डली नहीं होगा, क्या हो जाएगा विद, ये तो हार्ड, देखो इसमें ये तो आप हार्डली हटाओ या तो आप नो हटाओ, आपको दो में, क्योंकि हार्डली का मतलब भी नेगेटिव होता है, नो मतलब भी नेगेटिव होता है, दो नेगेटिव एक साथ नहीं आ सकते, तो आपको दोनों में से एक हटाना पड़ेगा। तो आप या तो नो हटा लो, विद हार्डली, नो की जगह पे लिख लो एनी, विद हार्डली, या तो हार्डली हटा दो, आप क्या बोलो, विद नो इफेक्ट एट ऑल बोल दो, या तो आप क्या बोल दो, नो हटा लो, आप क्या बोलो, विद हार्डली एनी इफेक्ट एट ऑल। थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताओ। हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्डली। बहुत ही ज़्यादा बेसिक बात है, आपको आई होप आ गया होगा। बार बार वही आ रही है, क्या हो जाएगा, हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्ड। क्या हो जाएगा, हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर बताओ, क्या हो जाएगा। थैंक यू आई एम फाइन कंप्लीटली। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। थैंक यू आई एम फाइन कंप्लीटली। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो थैंक यू आई एम फाइन, देखो कंप्लीटली का ना प्लेस गलत है, क्या है, कंप्लीटली का प्लेस गलत है। क्या बोलोगे, आई एम कंप्लीटली फाइन, बोलते नहीं बोलते। आपको बोलेगा ये किस चीज़ से रिलेटेड है, देखो हर चीज़ रूल से रिलेटेड नहीं होता है, मैंने बार बार बता दिया। कई चीज़ें कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड होती हैं। आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो या नोवेल पढ़ते हो या रीडिंग करते हो, रीडिंग कर करके आपको लगने लग जाता है कि अरे यार यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या है, एरर है।
ये पढ़ने में काफ़ी ऑड लग रहा है, ऐसा तो मैंने सुना ही नहीं आज तक, या आज तक मैंने सब पढ़ा ही नहीं कभी। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, उस चीज़ से बहुत सारी चीज़, वोकेबलरी से रिलेटेड एरर होती हैं, कई कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड एरर होती हैं, कई रूल से रिलेटेड एरर होती हैं। तो हर चीज़ का मिक्सचर होता है, कहीं में एरर ही नहीं होती है, नो एरर होते हैं। तो हर चीज़ का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, थैंक यू, आई एम कम्प्लीटली फाइन, इसका प्लेस रहता है। फिफ्थ बताओ, सेल्डम वी हैव बीन ट्रीटेड इन सच अ रूड मैनर। क्या हो जाएगा, बहुत ही बेसिक है, मैंने आपको बता रखा है। बताओ, सोचो जरा कि इसका आंसर क्या होगा। देखो, मैंने आपको बताया था, सेल्डम हो गया, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, नो सूनर हो गया, बट ऑल्सो हो गया। तो इनके साथ क्या आता है, जब ये स्टार्टिंग में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में बनने लिखे आते हैं, तो क्या आता है, हाफ इन्वर्जन। बोला था नहीं बोला था मैंने, या पार्शियल इन्वर्जन आता है, तो यहाँ पर इन्वर्जन लगेगा। इन्वर्जन मतलब क्या बोलोगे, सेल्डम हैव वी बीन। क्या बोलोगे आप, सेल्डम हैव वी बीन। तो यहाँ पर ये एरर है पाँचों में। याद आ रहा है। देखो, अगर आपको पार्शियल इन्वर्जन या फुल इन्वर्जन या कंप्लीट इन्वर्जन नहीं पता है, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी बना रखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ। इन द गार्डन वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स। क्या हो जाएगा, देखो ये बात ही मैंने आपको बताई थी। इन द गार्डन क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इन द गार्डन मतलब वेयर, इन द गार्डन में तो वेयर जो आंसर देता है वर्ड ऑफ प्लेस होता है। जब वो स्टार्टिंग में लिखा है तो इन्वर्जन लगता है, तो कोई इन्वर्जन लगा हुआ है आगे। ठीक है ना, वर द मोर ब्यूटी। अब देखो, मोर कब लगता है, मोर तो लगता है जब कंपैरिजन हो रहा होता है। मच मोर मोस्ट होता नहीं होता, मच पॉजिटिव डिग्री, मोर कंपेरेटिव डिग्री और मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो मोर से अगर कंपैरिजन हो रहा है तो मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स, तो मोर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स। क्यों, क्योंकि मोर तो कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन के लिए तो देन लगाना पड़ेगा, तो ऐसा तो कहीं आ नहीं रखा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोर नहीं आएगा, द। और वैसे भी मोर के साथ द नहीं आता, क्या हो जाएगा, द मोस्ट। सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है ना द। 7th क्वेश्चन का आंसर बताओ। ही थिंक्स हिमसेल्फ एज अ ग्रेट स्कॉलर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ही थिंक्स, यहीं तक है, हाँ? इसको छोड़ दो फिलहाल के लिए। ये बताओ आप, ही थिंक्स हिमसेल्फ एज अ ग्रेट स्कॉलर, क्या हो जाएगा इसमें, नो एरर। क्या है इसमें, नो एरर। ही थिंक्स हिमसेल्फ एज अ ग्रेट स्कॉलर, कोई सॉरी, कोई भी एरर नहीं है इसमें। अब देखो, हर चीज़ मैंने बोला ना, कई चीज़ें रूल से रिलेटेड एरर होंगी, कई चीज़ें कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड एरर होती है, कई वोकेबलरी से रिलेटेड एरर होती है, और कई में क्या होता है, नो एरर होता है। तो हर चीज़ का मिक्सचर होता है, ऐसे नहीं कि आपने एरर निकालनी ही निकालनी नहीं। अगर आपको 5 एरर आ रही है तो पक्का उसमें से एक एरर क्या होगी, नो एरर पक्का होगी। तो वो तभी कर पाओगे जब आपको पता है कोई रूल नहीं लग रहा है इसमें, कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड कोई एरर नहीं लग रही, वोकेबलरी से रिलेटेड कोई एरर नहीं लग रही, तभी आप कर पाओगे इसको। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली में 7th में क्या है, नो एरर है। ये वाला भी कर लो, ये यहाँ पर आ गया, एक क्वेश्चन ये यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन कर लो। ही वर्क्स हार्डली टू मेक बोथ एंड्स मीट। तो बहुत ही बेसिक है। ही वर्क्स क्या हो जाएगा, बार बार आगे, ही वर्क्स क्या हो जाएगा, हार्ड, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, टू मेक बोथ एंड्स मीट। तो बोथ एंड्स मीट मतलब अपना रहन सहन जीवन यापन करने के लिए, फ्रेज है वो। 8th का आंसर बताओ। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली, दोबारा आ गया बार बार। एडवर्ब में जनरली यही एरर आती है, ठीक है ना। तो ओल्ड या फिर वो वाली एरर आती है, कौन सी, इन्वर्जन वाली, या वो आती है एडवर्ब प्लेस मैनर, उनका आंसर होता है। तो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली नहीं, डाई हार्ड। ओल्ड हैबिट जो तुम्हारी पुरानी आदत है वो मुश्किल से जाएंगी। 9th का आंसर बताओ। पद्मिनी हैड नॉट रेयरली मिस्ड अ डांस परफॉर्मेंस और फेस्टिवल सिंस सी वॉज 8 years old। क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। पद्मिनी हैड नॉट रेयरली मिस्ड अ डांस परफॉर्मेंस और फेस्टिवल सिंस सी वॉज 8 years old। देखो, इसमें बताओ क्या होगा, इसमें वही कहानी आ गई, नॉट और रेयरली एक साथ नहीं आते हैं, याद आ रहा। रेयरली, स्कार्सली, हार्डली, नो सुनर, इनमें ऑलरेडी नो आ रहा है, तो उसमें नो लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड होता है, तो नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। तो पद्मिनी हैड नॉट रेयरली मिस्ड अ डांस परफॉर्मेंस और फेस्टिवल। पद्मिनी हैड नॉट रेयरली, तो यहाँ पर या तो आप रेयरली हटा लो, पद्मिनी हैड नॉट मिस्ड अ डांस परफॉर्मेंस बोल लो, ठीक है, या फिर आप नॉट भी हटा के बना सकते हो। 10th क्वेश्चन का आंसर बताओ। नो सूनर द मिनिस्टर हैड हर्ड अबाउट द एक्सीडेंट देन ही रस्ड टू द स्पॉट। क्या हो जाएगा इसका आंसर, नो सूनर द मिनिस्टर हैड हर्ड अबाउट द एक्सीडेंट देन ही रस्ड टू द स्पॉट। देखो, इसका आंसर हो जाएगा, नो सूनर के साथ क्या आता है, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, नो सूनर। तो अगर जब ये सेंटेंस से स्टार्ट होते हैं तो इनके साथ क्या आता है, इन्वर्जन आता है। तो इन्वर्जन लिखना पड़ेगा, नो सूनर हैड द मिनिस्टर हर्ड अबाउट द एक्सीडेंट, नो सूनर
हैड द मिनिस्टर हर्ड अबाउट द एक्सीडेंट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला आप ये बताओ मुझे कि आप खुद सोचो कि आपको मैंने अभी तक 10 क्वेश्चन करा लिए हैं, ठीक है, इंडिया 10 क्वेश्चन हो गए, इनमें से आपके कितने सही थे। सोचो जरा, क्या आपको इन्वर्जन आता है, क्या आपको इन्वर्जन के रिलेटेड क्वेश्चंस आए, क्या आपको पता है कि हार्डली स्कार्सली इनके साथ नेगेटिव वर्ड नहीं आते हैं, या चीज़ आपको पता है कि आपको नो एरर वाला सही करा आपने, ठीक है ना। तो ये आप खुद प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ और करा तो वेल एंड गुड। अगला 11th क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे, क्या हो जाएगा 11th क्वेश्चन का आंसर? क्या लिखा हुआ है? दिस इज आवर सेकेंड रिमाइंडर एंड वी आर मच सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर फ्रॉम यू। क्या हो जाएगा इसका आंसर? दिस इज आवर सेकेंड रिमाइंडर एंड वी आर मच सरप्राइज्ड। देखो ये पढ़ के ही गलत लग रहा। वी आर मच सरप्राइज्ड नहीं होता, वी आर वेरी सरप्राइज्ड बोलते नहीं बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंशन की एरर है। वी आर वेरी सरप्राइज्ड बोलते नहीं, अरे यार हम तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड है। मच सरप्राइज्ड क्या होता है? वी आर वेरी सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर फ्रॉम यू। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ। इट वॉज इन 2006 that we first flew to the United States. It was in 2006 that we first flew to the United States. क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखो इट वॉज इन, ये 2006 में था जब हम पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स के लिए गए थे, ठीक है ना, फ्लाइट में। तो दैट नहीं होगा। इट वॉज इन 2006 व्हेन, जब वी फर्स्ट फ्लू, हम पहली बार उड़े टू द यूनाइटेड स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ। वी नीड टू सराउंड अवर सेल्व्स विद केयरिंग पीपल, पर्टिकुलर लव्ड वंस हु ब्रिंग होप एंड सपोर्ट टू अवर हार्ट्स एंड माइंड्स एंड विद whom वी कैन कम्युनिकेट। बहुत ही बेसिक एरर है, आप कंटिन्यूस वे में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कहाँ एरर है। जो क्या है? वी नीड टू सराउंड अवर सेल्व्स विद केयरिंग पीपल, पर्टिकुलर लव्ड वंस who bring hope and support to our hearts and minds and with whom we can communicate। आप रेगुलर बार पढ़ोगे ना, आपको पढ़ के ही पता चल जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन वाली है जो क्या है? we need to surround ourselves with caring people, particular loved ones। नहीं, we need to surround ourselves with caring people, particularly क्या? particularly loved ones। वैसे भी ये लव्ड वंस ये एडजेक्टिव हो गया और पर्टिकुलरली एडवर्ब आएगा वहाँ पर, ठीक है ना। तो पर्टिकुलरली लव्ड वंस, बार बार ये कॉम्प्रिहेंशन वाली एरर है, बार बार पढ़ोगे तब आ जाइए। बार बार बता रहा हूँ, कुछ रूल से रिलेटेड होती हैं, कुछ कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड होती हैं, कुछ वोकैब से रिलेटेड होती हैं, कुछ में नो एरर होता है। तो सब चीज़ों का मिक्सचर होता है एरर। ऐसे नहीं कि आप सोचोगे बस रूल ही रूल पढ़ लूँगा और मुझे आ जाएगा, नहीं। इसलिए तो बोलता हूँ वीडियोज़ देखो मेरी, और उनमें आपको और चीज़ें पता चलेंगी किस तरीके से एरर को निकाला जाता है। अगला क्या है? द साइंटिस्ट कुड नॉट हार्डली कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। द साइंटिस्ट कुड नॉट, दोबारा कोई एरर आ गई, मैंने आपको इसका रीज़न बता दिया है। नॉट और हार्डली एक साथ नहीं आएगा, ये नेगेटिव वर्ड होते हैं। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम नेगेटिव वर्ड होते हैं। इनके साथ क्या नहीं आता है? नेगेटिव वर्ड एक और नहीं आएगा। तो हार्डली हटा दो आप, कुड नॉट कंप्लीट बोल दो आप, ठीक है ना। या आप नॉट हटा दो, ऐसा बोलो कुड हार्डली कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स, कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताओ चलो। द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज मच एक्साइटिंग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज मच एक्साइटिंग। वही कहानी हो जाएगी। द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज मच नहीं, वॉज वेरी एक्साइटिंग। वॉज क्या हो जाएगा? एक्साइटिंग के साथ क्या आ जाएगा? वेरी एक्साइटिंग, बहुत एक्साइटिंग था। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है? द बीटल्स विल एवर बी माई फेवरेट पॉप ग्रुप। क्या हो जाएगा? द बीटल्स विल एवर, एवर नहीं बोलेंगे यहाँ पर, पढ़ के गलत लग रहा हो, ठीक है ना। द बीटल्स विल एवर बी माई, नहीं, द बीटल्स विल बी माई फेवरेट पॉप ग्रुप ऐसा बोल दो। एवर हटा ही दो तो आप वहाँ पर लग के ऑर्डर लग रहा हो। द बीटल्स विल एवर बी, नहीं, द बीटल्स विल बी माई फेवरेट पॉप ग्रुप, सिंपल ऐसा बोल दो। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताओ, क्या लिखा हुआ है? आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्डली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ही फाउंड दैट ही हैड मेट नो प्रॉफिट एट ऑल। बहुत ही बेसिक एरर है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्डली नहीं, बार बार आ रहा है। आफ्टर टॉयलिंग वेरी
hard over a long period of time, he found that he had met no profit at all. क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताओ. One must learn to distinguish from good from bad. One must learn to distinguish good from bad. क्या हो जाएगा इसका आंसर? आराम सोचो. One must learn to distinguish good from bad. देखो इसका बहुत अच्छा रह रहा है. देखो वन मस्ट, देखो लर्न के साथ बताऊँ क्या आता है. लर्न के साथ जनरली WH वर्ड आता है. लर्न के साथ क्या आता है? लर्न के साथ WH वर्ड आता है. वन मस्ट लर्न हाउ, ठीक है ना. वन मस्ट लर्न हाउ टू डिस्टिंग्विश गुड फ्रॉम बैड. क्या हो जाएगा? वन मस्ट लर्न हाउ टू डिस्टिंग्विश. WH वर्ड वाले वर्ड होता है ना, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, तो ऐसे वर्ड आते हैं लर्न के साथ. ऐसे बहुत सारे वर्ब होती हैं जिनके साथ क्या आते हैं? WH वर्ड आते हैं. तो वाली बात याद रखना आप. वन मस्ट लर्न हाउ टू डिस्टिंग्विश गुड फ्रॉम बैड. 19 का क्वेश्चन का आंसर बताओ. 19 का क्या हो जाएगा? Seldom if ever nature does operate in closed and separate compartments. ये मैंने बार बार बता दिया, इससे पहले भी आपको एरर बता दी है. Seldom if ever nature does operate in closed and separate compartments. देखो बताऊँ क्या होगा. Seldom if ever, यहाँ पर बताऊँ क्या आएगा. मैंने बता रखा था आपको कि हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, नो सूनर, सेल्डम, इनके साथ के जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं तो इनके साथ क्या लगता है? इन्वर्जन लगता है. तो इन्वर्जन लगाना पड़ेगा आपको. सेल्डम इफ एवर डज नेचर ऑपरेट इन क्लोज्ड एंड सेपरेट कंपार्टमेंट्स, ऐसा बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है. अब क्या होता है हाफ इन्वर्जन, फुल इन्वर्जन, वो मैंने वीडियो में पढ़ा रखा है. इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जा करके. और आज की आपकी आखिरी एरर क्या लिखी हुई है? 20 एरर लिखी हुई है. ही फ्लू ओवर एक्सटेंसिवली द पैसिफिक लास्ट विंटर. क्या हो जाएगा इसका आंसर? ही फ्लू ओवर एक्सटेंसिवली द पैसिफिक लास्ट विंटर. क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखो यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रीहेंड करोगे ना आप. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जिसको बोलते हैं. रीडिंग करोगे, रीडिंग करके आपको लगने लग जाएगा इस पार्ट में रह रहा है. ही फ्लू, ठीक है, सही लग रहा है. इसको भूल जाओ आप एक बार के लिए. ही फ्लू द पैसिफिक लास्ट विंटर, यहाँ पे भी आपको क्या लग रहा है? सही लग रहा है. तो एरर कहाँ पर है? सबसे बात है इस पार्ट में एरर है. तो ही फ्लू ओवर एक्सटेंसिवली द, नहीं एक्सटेंसिवली गड़बड़ है यहाँ पर, इसको हटा दो. ही फ्लू ओवर द पैसिफिक. ही फ्लू ओवर द पैसिफिक लास्ट विंटर, ठीक है. तो इस तरीके से हमने किस तरीके से क्या करी? हमने 20 इंपॉर्टेंट एरर करी. तो अब आपको क्या करना है, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है. इन 20 इंपॉर्टेंट एरर में आपने देखा होगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं. आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके 20 में से कितने जो यहाँ पर मार्क्स आ रहे हैं. आपके 18 आ रहे हैं, 17 आ रहे हैं, 16 आ रहे हैं, 18+ आ रहे हैं. और अगर आपके कोई भी जो भी आपका आंसर राइट आ रहा है तो आपको 1 मार्क्स देना अपना. सॉरी. और अगर आपको कोई रॉन्ग हो गया तो वहाँ पर 0.5 मार्क अपने आप क्या करने हैं? डिडक्ट कर देने. समझ में आ गया? जैसे मान के चलो आपके 10 सही हैं और 10 गलत है, तो 10 सही के तो 10 मार्क्स हो गए और 10 गलत के 0.5 मार्क, मतलब 0.5 मार्क्स के हिसाब से 5 नंबर कट हो गए आपके. तो आपके सिर्फ कितने नंबर आए? 5 नंबर आए. तो इस तरीके से आपको क्या करना है? राइट क्वेश्चन में, बार बार बोल रहा हूँ, राइट क्वेश्चन में क्या कर देना है आपको? 1 मार्क्स देना है. रॉन्ग क्वेश्चन में आपको 0.5 मार्क अपने डिडक्ट कर देने हैं. और फिर बताना है कि इन 20 क्वेश्चन में से आपके कितने मार्क्स आए हुए हैं. कॉमेंट में प्लीज़ कॉमेंट जरूर करें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं. दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे बोले थे कि सर रिवीजन. देखो रिवीजन मैंने बार बार बोला है आपको रिवाइज ज़रूर करना है. वीडियोस को 2 बार ज़रूर देखना है. एक बार तो हर कोई देखता है, 2 बार वीडियोस को देखो. और PDF में ऑलरेडी आपको ग्रुप में प्रोवाइड कराता ही हूँ, उसमें से आप PDF भी देख सकते हो, ठीक है. PDF से आप रिवाइज भी कर सकते हो. और एक बार कम से कम वीडियो को 2 बार जरूर देखना है. कॉन्सेप्ट्स को अगर आपको और बिल्ड करना है तो कम से कम 2 या 3 बार जरूर देखो वीडियोस को. अब बार बार चीज़ों को सुनोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? रिकॉग्नाइज होने में काफ़ी ज़्यादा क्या लगेगा? ईजी लगेगा. तो ये बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं. और रिवीजन का मैंने आपको बता दिया है. नोट्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुके हैं, चाहे आप ऐप डाउनलोड कर लो, चाहे आप फ्री में, बिल्कुल वीडियोस भी फ्री में हैं और ये नोट्स भी बिल्कुल क्या है आपके लिए? बिल्कुल फ्री में है, ठीक है. मैंने जो नोट्स बना रखे हैं, जिन नोट्स में पढ़ाता हूँ, ताकि आपको क्रिस्प नोट्स मिल जाए आपको बहुत अच्छे तरीके से. और कंप्लीट मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ क्यों वो रूल आया, कहाँ से वो रूल आया, किस तरीके से उस रूल का यूज़ हो रहा है. कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड वोकैबुलरी मैंने ऑलरेडी आपको करा दी है. गोल्डन एजुकेशन में वोकैबुलरी आप मेरी देख सकते हो. वोकैबुलरी की वीडियोस बहुत सारी भरी पड़ी है वहाँ पर. मैराथनी पड़ी हुई है, वो मैंने कंप्लीट पढ़ाया हुआ है. और वीडियो में डालने की कोशिश करूँगा वो कैब से रिलेटेड ही. उसमें मैंने आपको बिल्कुल रूट वर्ड से पढ़ाया हुआ है.
अगर आपने वोकैबुलरी देखी होगी तो रूट वर्ड्स के रूट वर्ड हैं, इमेज मैंने लगाई हुई है ताकि आपको चीज़ों को रिकॉग्नाइज होने में काफ़ी ज़्यादा ईजी लगे। बार बार आप इमेज को देखो, अच्छा इमेज को देख करके आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप मीनिंग लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, रूट वर्ड्स में मैंने काफ़ी बताने की कोशिश की है, कम से कम आपको 100-150 रूट वर्ड याद हो जाएँ। तो आप उन वीडियोज़ को देखो और अच्छे तरीके से वोकैबुलरी बनाओ। और अभी ग्रामर की सीरीज चल रही है, ग्रामर भी अच्छे तरीके से बनाओ। और उसके बाद में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बताऊंगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे क्या किया जाए, स्ट्रॉन्ग किया जाए। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो डेट्स ऑल फॉर द डे। स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स लेटर अनदर डे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन। आज है हमारी एडवर्ब की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्विज क्लास मैं आपके लिए लेकर के आ रखा हूँ। इसमें क्या होगा, इसमें मैं आपको टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर के आ रखा हूँ। कितने क्वेश्चंस लेकर के आ रखा हूँ? 25। देखो, पहली बात ये है कि अगर आपने एडवर्ब चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप गोल्डन एजुकेशन में जा करके प्लेलिस्ट में जा करके एडवर्ब की क्लासेस कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं है, मुझे पहले से ही आता है, मैंने पहले पढ़ा हुआ है, मुझे मैं चीज़ों को कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ, एरर फाइंड कर सकता हूँ, तो आप स्किप कर सकते हो उन वीडियोस को, डायरेक्ट इस वीडियो को क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और देखो, इन 25 क्वेश्चन के क्विज़ में देखते हैं कि आपके कितने मार्क्स आते हैं। अगर आपके राइट आंसर होता है तो आपको +1 मार्क्स देना है आपको, और रॉन्ग आंसर होता है तो आपको 0.5 मार्क्स क्या कर देना है, डिडक्ट कर देना है। तो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। देखते हैं कि आपको इसको एक चैलेंज के तौर पर लो अब, कि देखते हैं कि इन क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चंस आते ही नहीं आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट आज। देखो, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन आपको मैं टाइम दूंगा, और अगर आपको लगेगा कि थोड़ा टाइम कम मिल रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके उन क्वेश्चंस को देख सकते हो। देखो, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सी वॉज इमेंसली पेड फॉर हाउ स्किलफुल सी हैंडल्ड द क्राउड। आपको इसका आंसर बताना है। क्या लिखा हुआ है? सी वॉज इमेंसली पेड फॉर हाउ स्किलफुल सी हैंडल्ड द क्राउड। बहुत ही बेसिक एरर है, साफ साफ पता चल रहा है। सी वॉज इमेंसली पेड हाउ स्किलफुली, स्किलफुल नहीं होगा। स्किलफुल क्या होता है? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में ly जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। तो हाउ स्किलफुली सी हैंडल्ड द क्राउड हो जाएगा। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताना है। आई मेट हर, क्या लिखा हुआ है? आई मेट हर अबाउट 10 years ago एंड हैव रिमेंबर्ड हर एवर फॉर। बहुत ही बेसिक एरर है। आई होप आपको चीज़ पता चल गई होगी। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? आई मेट हर अबाउट 10 years ago एंड हैव रिमेंबर्ड हर एवर सिंस। एवर फॉर क्या होता है? देखो, ये इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एरर। क्या होते हैं? हर चीज़ मैंने आपको बार बार बताया, वो हर चीज़ रूल से रिलेटेड नहीं होता है। कुछ चीज़ें रूल्स पे डिपेंडेंट होती है, कुछ कॉम्प्रिहेंशन पे रिलेटेड होती है। कॉम्प्रिहेंशन मतलब कितना आप रीडिंग करते हो, कितना आप नॉवेल्स पढ़ते हो, कितना आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो। जब पढ़ते पढ़ते रहते हो आपको खुद लगने लग जाता है, अरे यार एवर फॉर नहीं, एवर सिंस होता नहीं होता है। इसको फ्लो में पढ़ो आप। आई मेट हर अबाउट 10 years ago एंड हैव रिमेंबर्ड हर एवर सिंस। ठीक है, तो कुछ चीज़ें वोकैबुलरी से रिलेटेड एरर होती हैं, तो इससे बहुत कुछ चीज़ें में नो एरर होती है। तो वही चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, ध्यान देना है। तो क्या हो जाएगा? एवर सिंस हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया। क्या बता दिया मैंने आपको? क्योंकि जो सिंस कहाँ पर यूज़ होता है, सिंस का यूज़ होता है एवर के साथ एज एन एडवर्ब के तौर पर। ठीक है ना। तो प्रॉपर वे यही यूज़ है इसका बोलने का। क्या बोलेंगे कि बोलते हैं ना कि द प्रॉपर वे शुड भी क्या होना चाहिए? एवर सिंस। रीडिंग यहाँ ये रीडिंग वाली एरर है, ये कोई रूल वाली एरर नहीं है। यहाँ पर हर चीज़ रूल्स पर रिलेटेड नहीं होती है, बार बता रहा हूँ आपको। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। थर्ड लिखा हुआ है, राजीव इज़ वेरी सीनियर टू मी सो आई डेयर नॉट डिसरिस्पेक्ट हिम। बहुत ही बेसिक एरर है। राजीव इज़ वेरी सीनियर टू मी सो आई डेयर नॉट डिसरिस्पेक्ट हिम। क्या हो जाएगा? बहुत ही बेसिक है। राजीव इज़ क्या हो जाएगा? वेरी सीनियर नहीं, सीनियर के पहले वेरी नहीं लगेगा। क्या बोलोगे? राजीव इज मच सीनियर टू मी। राजीव इज मच सीनियर टू मी। क्यों? क्योंकि देखो, वेरी का यूज़ जनरली क्या होता है?
वेरी आपको पता ही होगा जनरली कहाँ पर यूज़ होता है, डिग्री होती है ना 3, पॉजिटिव डिग्री, सुपर कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। वेरी का यूज़ जनरली होता है पॉजिटिव डिग्री पर, और मच का यूज़ कहाँ पर होता है, जहाँ पर थोड़ा वो क्या होता है, कंपैरिजन शो हो रहा होता है। क्या हो रहा है, कंपैरिजन शो हो रहा होता है। तो यहाँ पर थोड़ा कंपैरिजन बोल रहे हैं ना राजीव और मेरे बारे में, तो राजीव इज़ मच सीनियर टू मी। और अगर आपको याद होगा तो एडजेक्टिव मैंने बता रखा था जहाँ पर IOR वाले होते हैं, सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इनके पहले कभी भी वेरी नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। वेरी जूनियर, वेरी इन्फीरियर ऐसा नहीं बोला जाता है, इनके पहले डिग्री नहीं लगाई जाती। तो यहाँ पर क्या आएगा, मच आएगा। एडजेक्टिव मैंने पढ़ा रखा है वो चीज़। सूरज said it was quite all right to reject the offer. सूरज said it was quite all right to reject the offer. क्या हो जाएगा इसका आंसर, बहुत ही बेसिक है, ध्यान से पढ़ो। क्या हो जाएगा, देखो साफ सी बात है, यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोलना है आपको, यहाँ पर आपको क्वाइट हटा देना है। क्वाइट और ऑल एक साथ नहीं बोला जाता है, ठीक है ना। सूरज सैड इट वॉज क्वाइट ऑल, क्वाइट ऑल नहीं, क्वाइट ऑल एक साथ बिल्कुल भी नहीं बोला जाता है। ये भी क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव एरर है ये। क्वाइट ऑल नहीं होता ये, तो आप ऐसे बोलो क्वाइट राइट, सो इट वॉज क्वाइट राइट बोल दो आप, सिंपल या ऐसे बोल दो इट वॉज ऑल राइट, ये तो आपने सुना ही होगा बार बार। या आप सिंपल बोल दो, क्या बोल दो इसको, ऐसे बोल दो सूरज सैड दैट इट वॉज ऑल राइट टू रिजेक्ट द ऑफर, ठीक है ना। क्वाइट ऑल राइट बोलने की जरूरत नहीं, ये कॉम्प्रिहेंसिव एरर है, क्वाइट ऑल राइट कुछ नहीं होता है। ये तो क्वाइट राइट बोलो या तो ऑल राइट बोल दो, ये तो आपने सुना भी होगा, ऑल राइट, क्वाइट नहीं बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सी इज टू ग्लैड टू रिसीव द ऑफर लेटर ऑफ दिस कंपनी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बहुत ही बेसिक एरर है, आराम से सोचो। सी इज टू ग्लैड टू रिसीव द ऑफर लेटर ऑफ दिस कंपनी, तो बहुत ही बेसिक बात है। क्या हो जाएगा, सी इज़ वेरी ग्लैड, क्यों, क्योंकि TOO का यूज़ कहाँ पर होता है, जहाँ पर थोड़ा बहुत क्या होता है, बहुत ज़्यादा के लिए, हद से ज़्यादा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हद से ज़्यादा, मोर देन रिक्वायर्ड के सेंस में यूज़ होता है TOO का, मोर देन रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पर मोर देन रिक्वायर्ड की बात हो रही नहीं, वो अच्छे सेंस से बात हो रहा है। और जनरली आपको पता भी होना चाहिए जो TOO होता है वो अनप्लीजेंट एडजेक्टिव माना जाता है, अनप्लीजेंट TOO वाला है ना, इसको अनप्लीजेंट माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता। जैसे नहीं बोलता किसी को अरे वो तो बहुत ही अच्छा है, अरे कुछ ज़्यादा ही अच्छा है वो, तो ये क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये मैं थोड़ा सटायर के फॉर्म में बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो बस वही वाला टू है हिंदी में, वही वाला टू है, कुछ ज़्यादा ही, कुछ ज़्यादा हद से ज़्यादा, मतलब नेगेटिव सेंस में यूज़, अनप्लीजेंट के सेंस में यूज़ होता है। तो ये ऐसी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पॉजिटिव बात हो रही है। तो सी इज़ वेरी ग्लैड टू रिसीव द ऑफर लेटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ। हिज फेलियर इज टू मच पेनफुल फॉर दिस फैमिली, बहुत ही बेसिक एरर है, बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। हिज फेलियर इज टू मच पेनफुल फॉर हिज, अगर आपको लग रहा है थोड़ा टाइम कम मिल रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ट्राई कर सकते हो। बहुत ही बेसिक है, क्या हो जाएगा, टू मच की जगह पे क्या हो जाएगा, मच टू पेनफुल। याद आ रहा है, मैंने आपको बताया हुआ था, मैंने कैसे याद किया था, TOO से याद किया था कि TOO क्या हो जाएगा, एडवर्ब होता है। ये क्या होता है, ये होता है एडवर्ब। तो एडवर्ब के बाद क्या आता है, एडवर्ब के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव आता नहीं आता यहाँ पर, तो एडजेक्टिव लिखा है पेनफुल, ठीक है ना। वेरी पेनफुल, इट इज़ वेरी पेनफुल बोलते ना, पेनफुल तो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आएगा, तो इसकी पोर्शन गलत होगी। आपको क्या बोलना पड़ेगा, मच, MUCH, मच टू पेनफुल। तो टू क्या हो जाएगा, एडवर्ब, और उसके पहले क्या था, एडजेक्टिव। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं ना स्ट्रक्चर, जैसे होता है सब्जेक्ट, जैसे एक सेकंड मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे होता है ऐसे, ये तो आपने सुना होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो बेसिक बात पता होगा ना स्ट्रक्चर। तो ऐसे ही एक स्ट्रक्चर होता है नाउन। नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, और एडवर्ब से पहले एक और अनदर एडवर्ब आ सकता है। तो देख लो, एडवर्ब है तो एडवर्ब से पहले क्या आता है, एडवर्ब के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। तो वो ये पेनफुल क्या है, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव से पहले क्या लाएंगे, एडवर्ब, तो एडवर्ब तो TOO होता है, तो इसको उल्टा करके बोलो, क्या बोलो, मच टू पेनफुल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये स्ट्रक्चर की कहानी मैंने आपको बहुत बार बताई हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा मच टू पेनफुल, क्योंकि पेनफुल क्या है, एडजेक्टिव है, और मच टू क्या हो जाएगा, उसको फॉलो कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, 7 का आंसर बताओ। काफ़ी अच्छे एरर्स हैं इसमें, ठीक है, ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ। द अमाउंट विच द कंपनी हैज़ पेड टू डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर इज़ फेयरली अनजस्टिफाइड, बहुत ही बेसिक एरर, बताओ क्या हो जाएगा। द अमाउंट विच द कंपनी हैज़ पेड टू डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर इज़ फेयरली अनजस्टिफाइड। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा,
ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल है, क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट विच द कंपनी हैज़ पे टू डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर्स इज फेयरली, नहीं इज रादर, इज क्या हो जाएगा, रादर, क्यों, क्योंकि वही कहानी होगी जैसे टी डबल ओ टू, एक सेकंड, जैसे टी डबल ओ टू एडवर्ब क्या होता है, ये क्या होता है, नेगेटिव सेंस बताता है, नेगेटिव, उसी तरीके से जो रादर होता है वो नेगेटिव बताता है, फेयरली क्या बताता है, पॉजिटिव, बोलते नहीं यार फेयरली गुड, फेयरली ये, तो फेयरली तो पॉजिटिव सेंस, ये पॉजिटिव सेंस की बात हो रही है, नहीं नेगेटिव सेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज रादर अनजस्टिफाइड, क्या हो जाएगा, इज रादर, याद रखना फेयरली क्या होता है, प्लीजेंट होता है, क्या होता है फेयरली, जो फेयरली एडजेक्टिव होता है या जो फेयरली एडवर्ब होता है वो जनरली कहाँ पे लगता है, प्लीजेंट होता है, ठीक है ना, एडजेक्टिव भी होता है एडवर्ब भी होता है, दोनों होता है, जो फेयरली एडजेक्टिव होता है तो वो प्लीजेंट होता है, और जैसे फेयरली गुड, फेयरली वाइज पॉजिटिव सेंस में यूज़ बोला जाता हो, लेकिन जो रादर होता है वो क्या होता है, बार बार बोल रहा हूँ, अनफेयरली, मतलब नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, अनफेयरली एडजेक्टिव होता है, जैसे रादर डल, या कई बार नहीं बोलते रादर, इट इज़ रादर डिफिकल्ट, तो मतलब अनप्लीजेंट सेंस में यूज़ किया जाता हो। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, When carefully examined, it was found that there were some missing pieces. बहुत ही बेसिक एरर है, क्या हो जाएगा, When carefully examined, it was found that there were some missing pieces. क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही बेसिक है, क्या हो जाएगा, पढ़ के लग रहा होगा आपको बार बार, व्हेन केयरफुली एग्जामिन नहीं, व्हेन एग्जामिन्ड केयरफुली, जब क्या किया गया, एग्जामिन किया गया, हाउ कैसे, केयरफुली, तो क्या हो जाएगा, ये देखो, अब ये कोई रूल्स के एरर थोड़ी ना है, आप हर बार सोचोगे रूल्स आएगा नहीं, बार बार बोल रहा हूँ हर चीज़ रूल्स नहीं होता, इसलिए तो हम आपको डेली टारगेट में क्या देते हैं, नोवेल पढ़ो, फिर क्या करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केयरफुली जो होगा विल कम आफ्टर एग्जामिन्ड आएगा, क्यों, क्योंकि केयरफुली क्या है, एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, और जनरली जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है वो कब आता है, वर्ब के बाद आता है, हाउ का आंसर देता है ना, बताया था मैंने टाइप्स ऑफ एडवर्ब में आपको, एडवर्ब ऑफ मैनर हाउ का आंसर देता है, एडवर्ब ऑफ टाइम व्हेन का आंसर देता है, नहीं देता है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें बताई हुई थी, तो इसलिए यहाँ पर ही गड़बड़ हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ, द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री ऑलवेज शुड मेक पब्लिक हेल्थ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट्स एजेंडा। बहुत ही बेसिक है, साफ साफ पता चल गया, कंटिन्यूस वे में पढ़ो आपको पता चल जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री ऑलवेज शुड पब्लिक, देखो पढ़ के लग रहा है गड़बड़ गड़बड़ हो गया, नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री शुड ऑलवेज मेक पब्लिक हेल्थ, पढ़ के ही लग रहा है ना आपको, तो ये कोई एरर थोड़ी ना है, मतलब रूल बेस्ड एरर थोड़ी ना है, इसको आप पढ़ देखो, कॉम्प्रिहेंसिव एरर बोलते हैं इनको, बारह बता रहा हूँ आपको। द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री ऑलवेज शुड ऑलवेज मेक पब्लिक हेल्थ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट्स एजेंडा, ये पढ़ गई जितनी आप रीडिंग करोगे आपको रीडिंग करके लग जाएगा, अरे यार इसका पोर्शन ही गलत है, ठीक है, वरना तो फिर आपको रटना पड़ जाएगा कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो वर्ब के बाद आता है, ऐसा है वैसा है, तो उतना दिमाग मत लगाओ, इसका रूल पे चलेंगे तो ऐसे रूल बनेगा, जो जनरली वर्ब होगी वर्ब के बाद आएगा, जो ऑलवेज होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी मतलब हाउ मच का आंसर देता हो उसके बाद आता है, तो इतना रटने से बचना है कि कॉम्प्रीहेंड करना सीखो उस चीज़ को, ठीक है। तो ऑलवेज जो होता है एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होता है वो वर्ब के जनरली बाद आता है, मैंने इसको आपकी कहानी बता दी, तो क्या हो जाएगा, अवर कंट्री शुड ऑलवेज मेक, ठीक है। तो बार बता रहा हूँ, कुछ चीज़ रूल्स पे डिपेंडेंट होती है, कुछ चीज़ कॉम्प्रीहेंशन पे, कुछ वोकैबुलरी से रिलेटेड भी एरर आती है, कुछ नो एरर भी होती है, ऐसे नहीं कि एरर निकालनी है, 5 एरर अगर आपको आ रही है तो एक एरर पक्का नो एरर जरूर होगी उसमें से, तो वो तभी कर पाओगे जब सब चीज़ें आपको पता होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, देखो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, द स्टूडेंट्स हैव बीन प्रैक्टिसिंग हार्डली फॉर देयर स्पोर्ट्स डे एंड सो दे डिजर्व द फर्स्ट, बहुत ही बेसिक एरर है, क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट शुड हैव बीन प्रैक्टिसिंग हार्डली, नहीं क्या हार्डली नहीं, हार्डली मतलब तो रेयरली स्कार्सली नेगेटिव सेंस में यूज होता है, द स्टूडेंट शुड हैव बीन प्रैक्टिसिंग हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड मेहनत कर रहे हैं फॉर देयर स्कूल स्पोर्ट्स डे के लिए। अब देखो ध्यान लगाना कि आपने 10 क्वेश्चन कर लिए, इन 10 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, इस बात का याद रखना आप, ठीक है। तो अगला, अब हमारा नेक्स्ट 10 क्वेश्चन देखो 11 क्वेश्चन में 11 का आंसर बताओ, माई डॉग हैज़ द हैबिट ऑफ बार्किंग एट स्ट्रेंजर्स बट इट शेल्डम और एवर बाइट्स दम, बहुत ही बेसिक है, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, माई डॉग हैज़ द हैबिट ऑफ बार्किंग एट स्ट्रेंजर्स बट इट सेल्डम और एवर बाइट्स दम। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपने सुना भी होगा, सेल्डम, इफ़ एवर, सेल्डम और नेवर, सुना है आपने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवर को रिप्लेस कर देंगे किससे, नेवर से। क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेल्डम और एवर नहीं, सेल्डम और नेवर। क्या हो जाएगा, सेल्डम। ये वाली, ये दो फ्रेज सुने आपने, सेल्डम, इफ़ एवर, सेल्डम और नेवर, ऐसे वाले जरूर सुनेंगे आपने। देखो सेल्डम मतलब क्या होता है, आप ये बात बताओ मुझे। सेल्डम मतलब होता है रेयरली, मतलब कभी कभार, मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से। और एवर मतलब क्या होता है, एवर मतलब क्या होता है, एवर मतलब होता है लगभग, हमेशा, एनी टाइम, हर समय, लगभग, ठीक है ना, ऑलवेज जिसको बोलते हैं। तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, वेरी रेयरली की बात कर रहे हैं, या नॉट एट ऑल की बात कर रहे हैं हम, कि बिल्कुल भी नहीं। तो जो मेरा कुत्ता है वो ऐसा बोलना चाह रहा है यहाँ पर, मेरा जो कुत्ता है उसकी एक हैबिट है कि ऑफ बार्किंग, स्ट्रेंजर पर बार करता है, बट काटता कभी भी नहीं है। भौंकता तो जरूर है, बट, लेकिन बट मतलब क्या, उसके बाद नेगेटिव बोलोगे कि मतलब भौंक, काटता कभी नहीं है, काटता कभी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, सेल्डम और नेवर बाइट्स देम। अब ये क्या है, कॉम्प्रिहेंशन एरर है। आप पढ़ोगे पढ़ोगे पढ़ोगे, आपको पता चलने लग जाएगा, अरे नहीं भाई नेगेटिव बात हो रही है, क्योंकि बट के बाद तो जैसे ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बट, अब बट मतलब क्या, अब मैं क्या बोलूँगा, अच्छी बात बोलूँगा नहीं, क्योंकि अब मैंने बट बोल दिया स्टार्टिंग में, तो मैंने अच्छा बोल दिया, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट बोल दिया। अब बट बोल रहा हूँ, मतलब आगे नेगेटिव बोलूँगा, बट ही इज़ वेरी एरोगेंट। और ये तो मैं स्टार्टिंग में से बोल दूँ, ही इज़ वेरी एरोगेंट, बट, अब मैं क्या दोबारा नेगेटिव बोलूँगा, नहीं, अब मैं दोबारा पॉजिटिव बोलूँगा। क्यों, क्योंकि मैंने आगे नेगेटिव बोल दिया, उसका उल्टा करना है ना मेरे को बट के बाद। तो बट ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, इस तरीके से आगे समझ में। तो वही चीज़ है, रटोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ। द क्रूशियल पॉइंट टू बी डिस्कस्ड एट द मीटिंग इज हाउ टू वेल इम्प्लीमेंट द पॉलिसी। क्या हो जाएगा, द क्रूशियल पॉइंट टू बी डिस्कस्ड एट द मीटिंग इज हाउ टू वेल इम्प्लीमेंट द पॉलिसी। बहुत ही बेसिक है, आप आराम से समझो, आराम से करो। क्या हो जाएगा, बहुत ही बेसिक। क्या हो जाएगा, द क्रूशियल पॉइंट टू बी डिस्कस्ड एट द मीटिंग इज हाउ टू इम्प्लीमेंट वेल द पॉलिसी, ना कि हाउ टू वेल इम्प्लीमेंट द पॉलिसी। पढ़ के लग रहा होगा अरे क्या बोल रहे, हाउ टू वेल इम्प्लीमेंट, ऐसा सुना आपने कि हाउ टू वेल इम्प्लीमेंट, नहीं, ऐसा बोलो हाउ टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी वेल, या तो हाउ टू इम्प्लीमेंट वेल द पॉलिसी, वो उतना थोड़ा सही नहीं लग रहा, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। क्या, हाउ टू इम्प्लीमेंट, कैसे इम्प्लीमेंट करें द पॉलिसी वेल, पॉलिसी को अच्छे तरीके से। आगे समझ में। तो कौन सी एरर है, कॉम्प्रीहेंशन वाली एरर, कॉम्प्रीहेंड एरर है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ। हेमंत कुड ओनली ईट रॉ फूड बिकॉज ऑफ डाइजेशन इश्यूज सिंस हिज चाइल्डहुड। क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताना आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेमंत कुड ओनली ईट, हेमंत कुड ओनली ईट, ओनली ईट मतलब क्या होगा कि हेमंत केवल खा सकता है, केवल खाता है और कोई काम नहीं करता है हेमंत, नहीं, हेमंत कुड ईट ओनली रॉ फूड। क्या हो जाएगा, हेमंत कुड ईट, पहले ईट आएगा फिर केवल रॉ फूड, केवल कच्चा ही फूड खा सकता हो बिकॉज ऑफ उसके डाइजेशन इशू, इसलिए केवल कच्चा ही फूड खा सकता हो, बाकी कुछ नहीं खा सकता हो। तो ओनली एक एडजेक्टिव होता है, इसका पोजीशन से बड़ा लेना देना होता है। आगे समझ। तो ओनली ईट का मतलब तो ये होगा कि केवल खा सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता, ना चल सकता है, ना दौड़ सकता है, ना बोल सकता है, कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता, नहीं, ऐसा सेंस बोलना चाह रहा हूँ। नहीं, पता क्या चलेगा, पूरा सेंटेंस पढ़ो ना, पता चलने लग जाएगा। वो बोला कि हेमंत केवल खा सकता है, क्या, रॉ फूड ही खा सकता है केवल, क्योंकि उसको डाइजेशन इशू है, ये बात बोलना चाह रहा हूँ। तो पूरा पढ़ोगे समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताओ। क्या हो जाएगा, दे शोड अ वंडरफुल रियली एटीट्यूड टुवर्ड द न्यूली वेडेड कपल। बहुत ही बेसिक एरर है, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14। दे शोड अ वंडरफुल रियली एटीट्यूड, पढ़ के देखो आपको लग रहा होगा दे शोड अ वंडरफुल रियली एटीट्यूड, नहीं, क्या हो जाएगा, दे शोड अ रियली वंडरफुल एटीट्यूड। देखो ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव एरर है, बार बार आपको पढ़ के पता चलेगा, आप पढ़ोगे आपको ऑटोमेटिकली पढ़ना, अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है तो आपको पढ़ के लगेगा अरे यार यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है। दे शोड अ वंडरफुल रियली एटीट्यूड, आप बोलोगे हैं ये कौन सी इंग्लिश है भाई, ये क्या बोलना चाह रहा है, नहीं, दे शोड अ रियली वंडरफुल एटीट्यूड। अब आप रूल्स पर जाओगे तो फिर उसकी कहानी में क्या ही बोलूँ, उसकी कहानी वही है कि एटीट्यूड हो गया नाउन, उसके पहले आ जाएगा एडजेक्टिव, वंडरफुल होता है एडजेक्टिव, और रियली क्या होता है एडवर्ब, तो वही वाली एरर है वो, नाउन से पहले क्या था एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से क्या पहले क्या था एडवर्ब, और एडवर्ब से पहले क्या था आर्टिकल। याद आ रहा है, मैंने स्ट्रक्चर बताया था आपको यार, आर्टिकल तो वही तो है। एटीट्यूड क्या होता है नाउन, और वंडरफुल क्या आएगा एडजेक्टिव, उसके बाद फिर आएगा रियली एडवर्ब, और फिर आएगा ए जो है आर्टिकल। तो एक्चुअली मैं ऐसा लिखाना चाहिए, तो रूल के हिसाब से चलूँगा तो मैं ये बताऊँगा आपको कि भाई ये स्ट्रक्चर याद करो, जो आपको पता भी होना चाहिए। जैसे बोलते भी हैं अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल हो गया नाउन,
ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव, वेरी हो गया एडवर्ब, और हो गया आर्टिकल। तो वही चीज़ यहाँ पर आनी चाहिए, लेकिन क्या पोजीशन गलत लिखी हुई है। तो उससे बढ़िया आप क्या करो, आप ऐसे याद रखो, दे शोड आ वंडरफुल रियलिट्यूड। आपको बोलेगा यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इतनी कर दी मैंने, ऐसा तो मैंने आज तक नहीं सुना यार, इसको सही क्या बोलेंगे, दे शोड आ रियली वंडरफुल एटीट्यूड। गॉट इट। क्वेश्चन 15, आई डिड नॉट नो हार्डली। अब देखो वही कहानी है, ये मैंने बार बार आपको बता दी, इससे पहले आपने मेरी वीडियोस देखी होगी यार वाले, तो उसमें भी देखा होगा कि जो हार्डली होता है ऑलरेडी नेगेटिव एडवर्ब होता है। तो नेगेटिव होता है तो नेगेटिव के साथ नॉट नहीं लगाते हैं। या तो आप आई डिड नॉट नो बोलो एनी वन इन द सिटी एंड शो फेल्ट लोनली, या तो आप क्या बोल दो, आई हार्डली नो एनी वन इन द सिटी शो फेल्ट लोनली। दो तरीके से बोल सकते हैं। किस तरीके से बोल सकते हैं, देखो हार्डली नेगेटिव वर्ड होता है, हार्डली, रेयरली, सेल्डम, नो सूनर, सब नेगेटिव वर्ड होते हैं। इनके साथ नेगेटिव कोई अनदर वर्ड नेगेटिव नहीं आता, नॉट नहीं आता इनके साथ। तो या तो आप हार्डली को हटा ही दो, आप क्या बोलो, आई डिड नॉट नो एनी वन इन द सिटी शो फेल्ट लोनली। या तो आप हार्डली को रहने दो, आप डिड नॉट को हटा दो, आप बोलो आई हार्डली नो, फिर पोर्शन में चेंज करनी पड़ेगी, आई हार्डली नो एनी वन इन द सिटी शो फेल्ट लोनली। समझ आ गई होगी बात, ठीक है। बेसिक मैं बहुत जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, आई रेयरली फाइंड समथिंग इन द मूवीज दैट इज़ वर्थ रिमेंबरिंग। बहुत ही बेसिक है, क्या बताओ क्या हो जाएगा। देखो जो रेयरली होता है, हार्डली होता है, इनके साथ जनरली क्या आता है, एनीथिंग आता है। क्या आता है इनके साथ, क्या आता है, एनीथिंग। आई रेयरली फाइंड समथिंग नहीं, आई रेयरली फाइंड एनीथिंग इन द मूवीज दैट इज़ वर्थ रिमेंबरिंग। क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो जाएगा, माई मदर वर्क्स वेरी क्विकर देन आई एट कुकिंग। नहीं नहीं नहीं, पढ़ के ही लग रहा हो, क्या गलत है बताओ। 17 का आंसर पढ़, बार बार पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। माई मदर वर्क्स वेरी क्विकर देन आई, नहीं नहीं नहीं, माई मदर्स वर्क मच क्विकर देन आई। क्या हो जाएगा, वेरी की जगह पे क्या आ जाएगा, मच, सॉरी, वेरी की जगह पे क्या आ जाएगा, मच। माई मदर वर्क्स मच क्विकर देन आई एट कुकिंग। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताना है, Anna came to the classroom lately and was punished by the teacher। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताओ। Anna came to the classroom lately and was punished by the teacher। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा, Anna came to the classroom lately। नहीं, lately मतलब क्या होता है, रिसेंटली, गलत। Anna came to the classroom late। एना कैसे आई क्लासरूम में, लेट आई। एना क्लासरूम, एना केम टू द क्लासरूम लेट एंड वॉज पनिश्ड बाय द टीचर। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताओ, नमिता लुक्स एक्टिव टुडे बिकॉज शी साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट। नमिता लुक्स एक्टिव टुडे बिकॉज शी साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट। बहुत ही बेसिक एरर है, क्या हो जाएगा, नमिता लुक्स एक्टिव टुडे बिकॉज शी स्लेप्ट साउंडली। स्लेप्ट हाउ, हाउ का आंसर जो देता है एडवर्ब मैनर होते हैं वो जनरली वर्ब के बाद आते हैं। या तो ये वाला रूल याद कर लो, वरना आप पढ़ के लगेगा सी साउंडली स्लेप्ट या सी स्लेप्ट साउंडली लास्ट नाइट। ठीक है, सी स्लेप्ट हाउ साउंडली लास्ट नाइट। ठीक है, तो इस तरीके से पोजिशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया आपके लिए, सी हैड बेयरली नथिंग। तो देखो वो दोबारा वही कहानी आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, नो सूनर, ये सब नेगेटिव एडवर्ब होते हैं, इनके साथ नथिंग नहीं आता है। सी हैड बेयरली एनीथिंग, नो वाली चीज़ नहीं आती, मतलब इनके साथ नेगेटिव चीज़ नहीं आती। सी हैड बेयरली एनीथिंग टू ईट व्हेन सी केम टू मी लास्ट मंथ। आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, अब मैंने 20 क्वेश्चन करा लिया, आपको देखना इन 20 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन आए हैं, नहीं आए हैं, आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अब अगला है क्वेश्चन नंबर 21, 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताओ, इट हैड बीन टू कोल्ड द होल मंथ एंड वी प्रिफर्ड टू स्टे इन द प्लेन्स। क्या हो जाएगा बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही बेसिक एरर है। इट हैड बीन टू कोल्ड, क्वेश्चन नंबर 21 है, बहुत ही बेसिक है, इसमें ऐसा भी नहीं है कि कुछ ज़्यादा खास एरर है। इट हैज़ बीन 12 बता दिया, ठीक है ना। टू कोल्ड नहीं हुआ क्योंकि TOO का मतलब कहाँ किस चीज़ में यूज होता है, अनप्लीजेंट सेंस में यूज होता है। ठीक है ना, इट हैज़ बीन वेरी कोल्ड, क्या बहुत ज़्यादा ठंडा है, द होल मंथ, पूरे महीने, एंड वी प्रीफर टू स्टे इन द प्लेन्स, इसलिए हमने प्रीफर करा कि भाई प्लेन में ही रहेंगे, पहाड़ में नहीं जाएंगे। क्वेश्चन 22, फरहान हैज़ एक्टेड नोबलर देन ऑल ऑफ अस। क्वेश्चन नंबर 22,
फरहान हैड एक्टेड नोबलर देन ऑल ऑफ अस, नहीं नहीं, एक्टेड हाउ, फरहान हैज़ एक्टेड नोबली, मोर नोबली बोलो, क्योंकि देन लगाया तब तो मोर लगाने पड़ेगा आपको, मोर नोबली, NOBN है, NOBLY, मोर नोबली। अब देखो इसके पीछे कहानी बताता हूँ। इसके पीछे कहानी ये है, पहली बात यहाँ पर एडवर्ब है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर है वर्व, वर्व को जनरली जो क्वालिफाई करता हो तो एडवर्ब करता है। तो नोबल से नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, तो एडजेक्टिव का बना, एडवर्ब लगाना है, तो एडवर्ब लगाना है तो पहले एडजेक्टिव में ly जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। तो एक्चुअली में ये एडजेक्टिव है नोबल, नोबल में अगर आप ly जोड़ देंगे तो नोबली बन जाएगा, क्या बन जाएगा, NOBLY, नोबली बन जाएगा, एडवर्ब, एडवर्ब लगाना पड़ेगा यहाँ पर। नोबलर की जगह पर तो पहले नोबली आएगा, क्यों, क्योंकि वो वर्ब को क्वालिफाई करा। फरहान हैज़ एक्टेड हाउ, तो नोबली, तो हाउ का आंसर दे रहा है तो एडवर्ब मैनर का आंसर दे रहा है, ठीक है ना। तो नोबली आएगा, एडवर्ब आएगा, तो एडवर्ब भी आएगा, लेकिन आगे देन लगा है, देन मतलब कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरिजन लगाने के लिए क्या बोलना पड़ जाएगा आपको, मोर भी लगाना पड़ जाएगा, मोर से तो कंपैरिजन होगा, ठीक है ना। तो आपको बोलना पड़ेगा मोर नोबली, फरहान हैज़ एक्टेड मोर नोबली देन ऑल ऑफ अस। क्वेश्चन नंबर 23, She has no time to read novels and no desire neither, क्या हो जाएगा, बहुत ही बेसिक एरर है, वो दोबारा वही वाली एरर आगे। देखो जब भी नो आता है ना तो नीदर तो लगा ही नहीं सकते आप, ठीक है ना। तो सी हैज़ नो टाइम टू रीड नोवेल्स एंड नो डिज़ायर ईदर बोल दो, क्या बोल दो, एंड नो डिज़ायर ईदर, क्योंकि नीदर और नो एक साथ बिल्कुल नहीं आ सकते हैं, नेगेटिव वर्ड, दो नेगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्या लिखा हुआ है, राघव हैज़ नॉट सेल्डम, देखो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने 10 बार बता दिया, नेगेटिव वर्ड्स के साथ नॉट नहीं आता है, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, नीदर, नन, इनके साथ नो नहीं लगाना है, नो सूनर। तो आप या तो ऐसे बोल दो राघव हैज़ सेल्डम विजिटेड हिज पेरेंट्स बोल दो, सिंस ही लेफ्ट दिस प्लेस, या तो ऐसा बोल दो राघव हैज़ नॉट, सेल्डम भूल जाओ, विजिटेड हिज पेरेंट्स सिंस ही लेफ्ट दिस प्लेस। गॉट इट, आगे समझ। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर मैं नहीं बताऊंगा आपको, आई मेट हिम ऑफन नियर द ताजमहल, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना। क्वेश्चन नंबर जो 25 है इसका आंसर आपको कहाँ देना, कमेंट सेक्शन में देना। आई मेट हिम ऑफन नियर द ताजमहल, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, मैंने किस तरीके से आपको एडवर्ब के टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आया। इससे पहले वीडियोस में मैंने एरर लेकर आई थी, इसके बाद में क्योंकि ग्रामर सीरीज़ हमने चलाई हुई है, मैंने आपको नाउन पढ़ा दिया, प्रोनाउन पढ़ा दिया, एडजेक्टिव पढ़ा दिया, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट पढ़ा दिया है, और एडवर्ब भी मैंने पढ़ा दिया, बिल्कुल फ्री में पढ़ाई जा रहा है, और साथ में ही आपको नोट्स भी बिल्कुल फ्री में अवेलेबल होंगे। और कोई भी डाउट होता तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर अपना डाउट पूछिए, वहाँ पर मैं रेगुलर आपके डाउट को भी रिजॉल्व करते रहता हूँ। यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कर लीजिए, आप कमेंट सेक्शन में डाउट को पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से जो एरर है उसको टैकल करना है। वोकैबुलरी की मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी डाल रखी हैं गोल्डन एजुकेशन चैनल पर जाकर के, मैराथन भी डाली हुई है, इडियम्स एंड फ्रेजेस डाला हुआ है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डाला हुआ है। आप उनको प्रॉपर रिवाइज करते रहें, देखते रहें, वीडियो को 2 से 3 बार देखते रहें, इसी तरीके से चीज़ों को आपकी प्रिपरेशन क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो और भी अगर आपको किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है तो आप बिल्कुल ही निसंकोच पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, चाहे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे आपको स्पॉट एरर हो, चाहे आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, वोकैबुलरी हो, कहीं से भी, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिख दो अपना जो क्वेरी है, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर जो ज्वाइन कर रखा होगा आपने, वहाँ पर आप डाल सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और आपने मार्क्स भी लिख देना कमेंट सेक्शन में कि कितने मार्क्स आ रखे हैं। 25 क्वेश्चन मैंने पूछे, 25 क्वेश्चन में कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो देखते हैं आपके कितने मार्क्स आए हुए हैं। सो आज के लिए फिर इतना ही, दैट्स ऑल फॉर द डे। स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स लेटर अनदर डे। Thank you guys, bye bye.